अ, अ, नमस्कार दोस्तों, मैं शराब के स्पॉन्सर, मेरा नाम अमित है। एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। और सत्यनारायण भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आपका परिचय मैं करना चाहूंगा। ग्रुप के सभी मेंबर से सत्यनारायण भाई सन्मार्ग ग्रुप वासी मुंबई से हैं और आपकी डेट ऑफ सोसाइटी है 15 सितंबर 1994। और आज हमारे साथ रिकवरी सर्विस यूनिटी इस विषय पर अपने अनुभव हमारे साथ में साझा करेंगे। तो सत्यनारायण भाई, पहला प्रश्न से हम सेशन की स्टार्ट करते हैं। अ, अ, ये जानना चाहूंगा सत्यनारायण भाई कि इसमें जो हम रिकवरी की बात करते हैं, तो रिकवरी का एग्जैक्ट मतलब क्या है? ऐसा लिखा है कि अगर शरीर और मन की निराशाजनक अवस्था से उन 100 लोगों को मुक्ति मिली, तो ये 100 लोगों को मुक्ति मिली है। काफी लोगों को बिना 12 कदम करे भी शराब से दूर रह लेते हैं। क्या उसे रिकवरी नहीं कहा जाता है? असली रिकवरी क्या होती है? इसके विषय में कुछ अपने अनुभव प्लीज साझा। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यनारायण एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा ये के द्वारा दिखाए हुए मार्ग और आपसे सबकी प्रार्थना और प्यार के दिन शराब के पहले से दूर हूँ। सबसे पहले तो जो शुरुआती दौर में लोग बिग बुक जब छपा था, उसमें 100 लोगों के बारे में डिटेल्स था। और आज की तारीख में हमारा जो ये कार्यक्रम है रिकवरी का, ये जो 12 कदम है हमारे, ये इसके बेस है रिकवरी के। तो रिकवरी बिना शराब के दुनिया में बहुत से लोग जी रहे हैं, और एए में आने के बाद अगर मैं यहाँ पर केवल इस इच्छा के साथ आता हूँ कि मुझे शराब छोड़ना है, तो शराब आज छूट जाती है। अब बाद में पता चलता है कि नहीं, वो छोड़ने वाली बात नहीं है, एक एक दिन करके दूर रहने वाली बात है। तो जब दूर हो गए, कुछ दिन हो गए, हफ्ते हो गए, महीने हो गए, साल हो गए, वर्षों हो गए, फिर भी लोग क्यों आते हैं? तो ये जो रिकवरी कार्यक्रम है ना, ये एक दिन का कार्यक्रम दिया हुआ है कि एक दिन के हिसाब से मुझे इस रिकवरी कार्यक्रम को जीना है, वन डे एट ए टाइम, आज का दिन। और ये आज का दिन जीते हुए मुझे उस 12 कदम को करने के बाद एक संबल मिलता है। मेरे जीवन की जो अनमैनेजेबिलिटी उसको मैं पहचान पाता हूँ, मेरी कमजोरियों को पहचान पाता हूँ, मेरी जो नादानियां उनको पहचान पाता हूँ, और इसके हिसाब से धीरे धीरे जो मैं जब आगे बढ़ता हूँ, ये 12 कदम मेरे जीवन में जो सहायता करते हैं। क्योंकि जो मेरे से पहले आए उन्होंने ये किया और उन्होंने इसका अनुभव सुनाया कि ये करने से मुझे ये लाभ मिला, और ये लाभ आपको भी मिलेगा। जो मुझे मिला आपको भी मिलेगा। तो क्या मिला लाभ? जो उनको इस 12 कदम के द्वारा मिला, उस लाभ की बात है। न कि सबके अपने अलग अलग काम धंधे हैं, सबका अपना अलग अलग व्यवसाय होगा, नौकरी होगा, उस लाभ की बात नहीं। वो तो एक आर्थिक चीज है, लेकिन जो आध्यात्मिक यहाँ पर ग्रोथ होती है शुरुआती में आने के साथ, वही ग्रोथ हमारे लिए एक बहुत बड़े मील का पत्थर साबित होती है। क्योंकि मानसिक और शारीरिक तो रिकवरी धीरे धीरे आती है, लेकिन जो एक आध्यात्मिक आकर्षण आता है कि एक शराबी बोलता है और मैं उसकी बात सुनता हूँ। अब तक मैं बाहर लोगों की बातें सुन के अनसुनी कर देता था, क्योंकि सेम वही बात लोग करते थे ना, वही क्यों पीते हो, छोड़ दो, बंद कर दो, वैसा है वैसा है। मैंने भी पढ़ा था, मैंने भी सुना था, लेकिन क्यों नहीं रुका मैं? यहाँ आने के बाद लोगों ने जो अपने अनुभव शेयर किए, उस अनुभव के द्वारा मुझे भी मेरे अनुभव दिखाई देने लगे, और तब रियलाइजेशन हुआ कि वही रिकवरी कार्यक्रम। रिकवरी एक जर्नी है, और इस जर्नी में मुझे अपने आप को रखना है बिना शराब के। 12 कदम बहुत सहायक होते हैं। जी, बहुत 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 धन्यवाद सत्यनारायण भाई। तो आप शॉर्ट में इसी चीज के विषय में थोड़ा बताइए कि जो हमारी 3 लेगेसीज हैं, ये कैसे आई, ये में इनका कैसे जन्म हुआ,
स्टेप्स तो ठीक है, बिग बुक आए और बाकी चीजें कैसे हैं इसके विषय में चीज थोड़ा शॉर्ट में बताइए। ठीक है, देखिए जब शुरुआती दौर में अल्कोहलिक्स अनोनिमस का शुरुआत हुआ तो बहुत दिनों तक लोग आते थे जाते थे, आस्तिक है नास्तिक है, हर तरह के लोग आए। और उसमें वाद विवाद भी हुआ। हमने पढ़ा है, हमारे बहुत सी किताबें जिनमें इन सब चीजों के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। और उस सब मंथन चालू था, मीटिंग्स हो रही थी, ग्रुप्स खुल रहे थे, मंथन चालू था। और उसके साथ जब आगे बढ़े तब इसमें जब ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाते थे फिल, तो उन्होंने देखा कि भाई ज्यादा दिन वहां वो टिके नहीं, वो चले आए। और उसके बाद जो है कुछ चीजें वहां से लेके आए और कुछ चीजें जो है शुरुआत जो है अपने आपस के किस तरह से करना है स्टेप्स के बारे में। अब वो किसी वो डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, बस इतना ही बता रहा हूँ कि उसके बाद जो है स्टेप्स की जो तैयारी चालू हुई। फिर बाद में जो है ट्रेडिशंस के बारे में भी देखा जाए तो ट्रेडिशंस की तैयारी हुई। तो ट्रेडिशंस भी लोग ग्रुप खोलते थे और अपने अपने मन मर्जी से ग्रुप चलाते थे, जिसको जैसे लगता था। उनकी कल्पनाएं बहुत थी, अलग अलग कल्पनाएं थी। सोच अच्छी थी कि पूरी दुनिया के शराबियों को हम शराब मुक्त कर देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, जिनको काम धंधा नहीं है उनको काम धंधा देंगे, जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे, जो लोग अगर बीमार हैं उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेंगे। तो इस तरह के बहुत से अपने अपने चल रहे थे। और इसका जो है आपस में एक दूसरे का वाद विवाद भी सब चल रहा था। तो ये सब के साथ में जब उस समय उस दौर में अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जब शुरुआत हुआ था, बिग बुक के लिए भी जब लोगों के अनुभव इकट्ठे हो गए, लोग जब मीटिंग चलने लगी तो बिग बुक का छपाई के लिए भी जो हमारे को फाउंडर्स थे, जो पुराने कुछ सदस्य थे, उन लोगों ने जो रॉकफेलर के पास मीटिंग अरेंज करने की जो बात हुई वहां पर कि वो लोग बहुत बड़े आदमी है, बहुत धनवान है, उस समय अमेरिका के वो सबसे धनी व्यक्तियों में गिने जाते थे। आज भी बहुत से उन्होंने जगह दान की, बहुत से लोगों को दान करते थे। तो इस भाव से लोग जुटे थे। तो उस समय भी पत्रकार मित्र जो है ना हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के रहे, क्योंकि हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस को बढ़ाने में, सहयोग करने में डॉक्टर, पत्रकार, इन सबका बड़ा योगदान रहा है। और जब इनको पता चला तो हमसे ज्यादा इनको जानकारियां थी कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। क्वासीनेटोनियंस का हमारा अनुभव था कि हमने देखा था कि लगभग 1 लाख के आसपास उनके मेंबर्स थे और उन लोगों ने अपने आप को शराब से दूर रखा था। लेकिन वो वाशिंगटोनियंस नामक जो संस्था थी क्यों बंद हो गई, क्यों छिन्न भिन्न हो गया, उसका भी अनुभव हमने दिया। हमारे जो ट्रेडिशंस बनने लगे तो उन सब चीजों में बहुत कुछ बारीकी से जब ये सब चर्चाएं हुई, उसके बारे में बातचीत होती थी तो अनुभव लिया गया। क्योंकि उन लोगों ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको बुलाया, कोई आज आ जाओ आप हमारे लिए प्रचार करो। तो माइक पर स्टेज पर बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और पता चला कि थोड़ी देर में शराब के नशे में वही लुढ़क गए। ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी जिससे छवि खराब होने लगी और धीरे धीरे उनकी जो संगठन थे वो बिखरने लगे। तो ये हमारे लिए बहुत कुछ अनुभव का जो है एक उनका जो क्या कहते हैं कि आगे नहीं बढ़ा वाशिंगटोनियंस सोसाइटी, वो हमारे काम आया। और ये सब ऐसे नहीं कि किसी के दिमाग में आ गया कि भाई ऐसे ऐसे है, मेरे मन में ये कर देता हूँ तो चल देता हूँ। उस समय भी चर्चाएं होती थी, बिलडब्ल्यू को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता था।
डॉक्टर बाब, बिल डब्ल्यू और इन सबों ने जो शुरुआती से अपने जो लोग जुड़े रहे, आगे बढ़े, उस समय के आप देखोगे पुराने अखबारों में, तो कुछ समय के बाद जो है ना, बिल डब्ल्यू के इंटरव्यू आने लगे, पत्रकार पूछते थे और उनके फोटो के साथ आएंगे आपको। ये 1946 के पहले की बात है, जब तक टेरिसन का जो है अपना उसको हमने अडॉप्ट नहीं कर लिया। उसको पहले तो हमारा आया इसमें ग्रेपवाइन में, फिर बाद में उसको क्लीवलैंड में मान्यता दी गई। तो इस तरह से एक लंबा प्रोसेस 1935 10 जून को जो है हमारी इसको फाउंडेशन डे के रूप में हम मनाते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन लिटरेचर और ये सब स्टेप्स के बाद जो है ट्रेडिशंस, फिर कंसेप्ट, किस तरह से हमारा जो है कंसेप्ट बनाना है, आगे चल के कैसे काम चलेगा। तो मेन चीज देखा जाए तो तीन इसका मेन बेस जो बना, वो तीनों बेस यही है कि एक पहला है रिकवरी का बेस, और दूसरा जो है वो जिसके लिए 12 स्टेप्स संरचना हुई और ये 12 स्टेप्स जो मदद करता है व्यक्तिगत रिकवरी में, यानी जिसको शराब छोड़ने के लिए और हमें एक अच्छा जीवन जीने में 12 कदम मदद करते हैं। ये व्यक्तिगत मुझे लेना है 12 कदम, मेरे लिए कोई मेरा पेट सर्वेंट नहीं लेगा, मेरे परिवार के लोग नहीं लेंगे, मेरे जो साथी ए मेंबर है वो मेरे बिहाफ में 12 कदम नहीं करेंगे, वो करेंगे तो अपना करेंगे, खुद का करेंगे। ये जो है पहला 12 कदम जो उस हिसाब से रिकवरी का कार्यक्रम बना। और दूसरा जो बना ट्रेडिशन, ये दोस्तों हमारी बेसिक जो है रिकवरी है, लेकिन हम जब यूनिटी में रहेंगे तो ही हम टिक पाएंगे, जिंदा रह पाएंगे। अकेले भटकते रहे तो उससे हमारा बहुत नुकसान हुआ। ये अनुभव भी हमारे को फाउंडर्स के ध्यान में आया था और इसकी वजह से ही हम लोगों ने देखा कि उन्होंने जो ट्रेडिशंस दिए उसका बेस यही है कि हमारी एकता, रिकवरी, यूनिटी। तो ये एकता हमारी दुनिया के किसी भी कोने में अगर हम चले जाए, जहाँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का एक ग्रुप के रूप में अगर वो मानते हैं कि ये हमारा अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ग्रुप है, तो हम वहां पर अपने आप को ये मेंबर समझ के वहां बैठ सकते हैं, बता सकते हैं और हमारा वेलकम होता है। आप देखो जहां भी आप ए की मीटिंग में जाती हो, कोई वहां नहीं बोलता है कि भाई फला ग्रुप के आप यहाँ मत आना। कोई भी ये मेंबर दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे उसको उस भाषा की जानकारी न हो, अगर वो केवल इतना कम्युनिकेट कर सके लिख के पढ़ के कुछ भी कि भाई ये मेंबर हो, मीटिंग के टाइम पे पहुंचे, उसका स्वागत होता है। ये बहुत से लोगों के अनुभव के द्वारा सुनने में आया और हम खुद भी देखते हैं कि आज किसी ऑनलाइन मीटिंग में भी चलता है, कहीं लोकल लैंग्वेज में मीटिंग चल रही है, अगर उस लैंग्वेज का जानकार कोई मेंबर नहीं चला जाता है तो भी उसको वेलकम होता है। अरे कोई बात नहीं भाई, आपको जो भाषा आती है आप वो भाषा में बात करो। तो हमारी यूनिटी क्या है? हमारी यूनिटी है यही 12 ट्रेडिशंस जो हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की पूरी दुनिया में एकता को बनाए रखते हैं। और इसके लिए हमें सभी को जिम्मेदार होना पड़ेगा, जिम्मेदार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी एक का नहीं है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस सबका है, जो भी ये में आया हुआ है। ये 12 स्टेप्स भी उसी का है, 12 ट्रेडिशंस भी उसी का है। और जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट बड़े संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको, क्योंकि और भी आगे क्वेश्चन हो गए, इसलिए मैं पहली बार जुड़ा हूँ आपके कंसेप्ट के हिसाब से कि भाई आपका क्या है देखने के लिए। दोस्तों तो इसमें जो ए की सेवा की जो हमारी संरचना है, जिसे ए को किस तरह से सही दिशा में चलाने के लिए कैसे लेके जाना है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य विहीन न हो, इसका जो उद्देश्य है वो साध्य हो, इसके लिए हमारी जो है ये कंसेप्ट मदद करती है। आज अगर मैं सोचूं कि मेरी रिकवरी है, मैं तो आया, मेरा काम हो गया, मेरी दारू छूट गई, मैं एकदम सब ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, अब ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस का दरवाजा खोलने का काम इनका है, दरवाजा खोलने का काम उनका है, मीटिंग चलाने का काम इनका है, लिटरेचर पढ़ने का काम उनका है। मैं तो खाली आऊंगा, ये सेल्फिश कार्यक्रम है, मैं तो मीटिंग करूंगा बस,
अपना काम हो गया। तो ये यूनिटी में भी मुझे रहना है। यदि मुझे रिकवरी चाहिए तो मुझे आपके साथ जुड़ना पड़ेगा, आपके साथ रहना पड़ेगा। और देखा गया है कि यूनिटी के समय अगर ग्रुप ने कोई निर्णय लिया, ग्रुप ने कोई कार्यक्रम आयोजित किया, उस ग्रुप में जो हमारे पुराने सदस्य हैं, इसके साथ जो नए सदस्य आते हैं, वो भी जब ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से कोई कार्यक्रम हो रहा है, चाहे हल्काथान हो, चाहे नाइट विजिल हो, चाहे स्पीकर शेयरिंग हो, एक जो भी हो, तो किस तरह से चाय पानी की व्यवस्था हो रही है, किस तरह से लिटरेचर पढ़ा जा रहा है, किस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है, कैसे टाइम टू टाइम। तो न्यू कमर भी आता है, वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसके अंदर भी एक प्रकार का उल्लास जगता है, एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि मैं सही जगह पे आया हूँ। और यहाँ तो एकदम एक डिसिप्लिन के साथ अल्कोहलिक्स अनोनिमस की जो मीटिंग होती है, वो एक डिसिप्लिन के साथ होती है। अगर 9:30 आपने टाइम दिया है तो आपने शार्प 9:30 को ही प्रेयर लिया, मैंने देखा। और अगर 11 बजे का टाइम है तो 11 बजे प्रेयर होगी। उसके बाद अगर मीटिंग एक्सटेंड करना है, चाहे रुकना है, या कोई ग्रुप कॉन्शियस है तो ग्रुप अपना कॉन्शियस लेके उस चीज को आगे बढ़ा लेता है कि चलो सबके बारे में पूछ के, चाहे पहले से भी ग्रुप कॉन्शियस ग्रुप लेके करता है। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये मेरे रिकवरी के साथ साथ मुझे यूनिटी में रहने में मजबूती प्रदान करती है। और जब कंधे से कंधा मिला के जब ग्रुप के लिए कोई काम किया जाता है, कहीं पीआई वर्क के लिए काम किया जाता है, कहीं ग्रुप में 12 स्टेप कमेटी होती है, तो उसके मार्फत जो है हम जब जाते हैं 2 या 3 मेंबर कहीं किसी को संदेश देने के लिए, वहाँ किस तरह से पुराने सदस्य बात करते हैं, न्यू कमर सुनता है। मैंने ये सब देखा है, मैं इन सब साथ में गया हूँ, और वो मैं अपने अनुभव के द्वारा ये बता रहा हूँ। जब मेरे ग्रुप में मैं आया था तो उस समय एक 12 स्टेप कमेटी थी। बोलते थे कि अकेले मत जाना, किसी को साथ लेके जाना। इसके पीछे कारण है दोस्तों। यदि अगर मैं अकेले सोचूं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है तो हो सकता है मैं जाके वहां पे बात करूं, भाई देखो आप किस फील्ड के हो। उसने कहा मैं तो भाई कला विषय का ज्ञाता हूँ, विद्वान हूँ। तो मैं अब उसके बारे में बताने लगूं कि मैं भी इसके बारे में इतना नहीं जानता, लेकिन आप तो ज्ञाता हो, तो बोलेगा ठीक है आपको मैं समझाता हूँ। तो मैं उससे संदेश देने गया कि उससे समझने गया, इस चीज का मुझे तो आभास रखना चाहिए। अब मैं विषय का विषयांतर करने वहां पर गया हूँ, या किसी को संदेश देना है, मेरा काम है वहां पे जाके जिस पॉइंट के लिए गया हूँ, अगर वो नहीं समझ आता है तो जो ओल्ड टाइमर है उनके साथ जाने पे वो किस तरह से बात करते हैं। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं ऐसे किसी को बात करने के लिए, कोई चर्चा करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि हम वहां पर उसके कुछ फीडबैक लेके जाते हैं। उसकी उम्र कितनी है, वो जॉब करता है तो उसका टाइमिंग क्या है, वो पढ़ाई कर रहा है क्या, आजकल तो स्टूडेंट भी आ रहे हैं, तो उसका कॉलेज का टाइम क्या है, कौन से टाइम मिलेगा, कौन सा सुटेबल टाइम है। खास करके देखा जाए तो सबसे सुटेबल टाइम जो ऑब्जर्वेशन में आया है, किसी भी शराबी को पकड़ने का सुबह का समय होता है। उस समय वो रात को आके सोया रहेगा, सुबह उठता है तो उस समय अगर उसने उतारा लेने की पहले उसको पकड़ लिया तो कुछ हम बात कर पाते हैं। अगर पीने के बाद जो हम कहते हैं कि थिंक बिफोर यू ड्रिंक, द टाइम टू कॉल योर स्पॉन्सर इज बिफोर नॉट आफ्टर। पीने के पहले, पीने के बाद तो कौन मदद करेगा उसको। अगर किसी ने पी लिया उसको अब क्या मदद कोई करेगा। मदद तो पीने के पहले की जा सकती है या ली जा सकती है। तो उसको जो है हमें उसके साथ उलझना नहीं है। तो ये कब मिलता है, जब हम यूनिटी के साथ काम करते हैं, जब हम ग्रुप में क्या एक्टिविटीज चलती है उसके पार्ट बनते हैं, जब उनके साथ जाते हैं, तब ये अनुभव मिलता है। अगर मैं केवल आऊं मीटिंग करूं, बस वहाँ क्या क्या चल रहा है, कहीं पीआई एक्टिविटीज का ग्रुप ने काम लिया, इंटर ग्रुप ने काम लिया, या जीएसओ के तरफ से कोई इस तरह से कार्य आयोजित किया गया, तो वो चीजें जो है आखिर आती है ग्रुप पे ही। क्योंकि सबका बेस तो ग्रुप है। ग्रुप से ग्रुप है तो ही जोनल कमेटी बनेगी, ग्रुप है तो ही इंटर ग्रुप बनेगा, ग्रुप है तो ही राज्य सेवा समिति बनेगी, ग्रुप है तो ही जीएसओ की संरचना हो सकती है। तो इस तरह से जो है
जब हम जाते हैं तो कम से कम 1 साल एक सोबराइटी रहे, तो उसके बाद ग्रुप का सेक्रेटरी बनना, ज्यादा जहाँ पर सभासद है। अब जहाँ कहा गया है कि 2 या 3 मेंबर हैं और अपने आप को रेगुलर समय लेके मीटिंग कर रहे हैं और उनको लगता है कि हमें ये के रूप में अपने आप को ग्रुप के रूप में, वो घोषित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। जब भी कोई न्यू ग्रुप खुलते हैं तो न्यू ग्रुपों को भी मीटिंग लिस्ट में ऐड करने के लिए देखा जाता है कि कम से कम 6 महीने तक वो रेगुलर मीटिंग चल रही है क्या, वहाँ पर रेगुलर टाइम पे मीटिंग रूम खुल रहा है क्या। तो ये 6 महीने के बाद इंटरव्यू में लेटर देते हैं कि भाई हमारे ये ग्रुप का पता है, ये टाइमिंग है और हम जो है इस ग्रुप का चाहते हैं कि हमारे ग्रुप के टाइमिंग और डिटेल्स जो है मीटिंग लिस्ट में आए। इंटरव्यू अपना जो अगला मीटिंग लिस्ट बनाता है तो उसमें देता है उन चीजों के, क्योंकि उसके पीछे साइंस है, उसके पीछे एक कारण है। ये अगर हमने शुरुआती दौर में कोई ले लिया, उत्साह में कुछ लोग आए, मीटिंग चालू किया, और अगर किसी न्यू कमर को वो संदेश चला गया कि फला जगह आप चले जाओ मीटिंग है, और वो न्यू कमर आया और मीटिंग के दरवाजे पे आने के बाद पता चला कि मीटिंग 7 बजे का टाइम है, 9 बज गया, कोई ठिकाना नहीं, किससे बात करे वो। तो वो न्यू कमर के मन पे एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रति छाप अलग जाएगी। उसके मन में एक प्रकार का जो एक आशा से हमारे दरवाजे तक पहुंचा हुआ एक हमारा शराबी जो भी है जिसको पीड़ा है वो पहुंचा है और वो खाली हाथ लौट जाए, ये नहीं होना चाहिए। इसके पीछे का मेन उद्देश्य यही है दोस्तों। तो इस तरह से जब हम सेवा जी में आते हैं, हाँ, ठीक है, आप बोलिए, और कुछ पूछना है या और कंटिन्यू करूं? नहीं, हम और क्वेश्चंस लेते हैं ताकि दूसरे जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं वो भी अपने प्रश्न पूछ पाए। तो अगर मैं सही समझा सत्यनारायण भाई, तो एक ही शुरुआत हुई 2 शराबियों की बात करने से, और वहां से रिकवरी की शुरुआत हुई। 12 कदमों से रिकवरी मिलती है, समूह बने, समूह बढ़े, तो ट्रेडिशंस की जरूरत पड़ी, और फिर हमारा ये का मैसेज और आगे फैलाना है तो एक सर्विस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। ऐसा ही है ना, 3 लेगेसीज। करेक्ट है, वही। जी जी जी, थैंक यू। तो मेरा कैसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि मैं जब ए में मुझे लाया गया, कुछ दिन हुए, तो मैं बहुत भाग्यशाली था। मुझे ना बहुत ही जल्दी है ना ऐसा बोला गया कि अरे तुम ये पढ़ोगे क्या, हाउ इट वर्क्स। प्रार्थना सब लोग पढ़ने के लिए रहते हैं, हाउ इट वर्क्स और ट्रेडिशंस। तो वो जब मुझे बोला गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में पता चला कि ये भी एक सर्विस होती है। तो सदानंद भाई की ये सर्विस जो है, ये हमारी रिकवरी में सोब्राइटी को मेंटेन करने में कितनी इम्पोर्टेंट है, ये में किन किन चीजों को सर्विस माना जाता है, इनके विषय में प्लीज कुछ बताइए। देखिए, मैं शुरुआती में जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था 93 में, तो 2 मीटिंग के बाद चला गया था, क्योंकि मुझे यही समझ में आया था कि बोलते आज का दिन, लेकिन मैं कुछ दिनों के बाद जो है समझ नहीं पाया था और वापस उलझ गया था अपनी शराबियत में। 94 में जब मैं आया सितंबर में, तो ज्यादातर रोज मीटिंग करने जाता था मैं, और कागज पे लिखता था कि मेरे 90 मीटिंग कब हो रहे हैं। और जिस दिन 90 मीटिंग हुआ उस दिन मैं सोचा था कि अब कौन से होम ग्रुप बनाना है, अब किसको होम ग्रुप बनाऊं, ये मेरे घर के नजदीक है या जहाँ मेरी पहली मीटिंग हुई है वो थोड़ा दूर है। ये सब कंफ्यूजन था, कोई उस तरह से प्रॉपर मेरे दिमाग में जो है ना कोई आइडिया नहीं आ रहा था। तो जब मैंने देखा कि भाई यहाँ पर एक रेगुलर 3 मीटिंग है, मैं यहाँ पर वॉकेबल भी आ सकता हूँ, तो वहाँ पर मैं थोड़ा लोगों के साथ समय भी दे सकता हूँ, तो मैंने वहाँ पर अपना होम ग्रुप उसको सोचा कि बनाएंगे, यहाँ पे टाइम दूंगा। तो जब 90 दिन हो गए तो मैं ग्रुप में जब आया, मेरे ऑफिस से ही बाहर से निकला तो मैं सीट्स लेके आया था, क्योंकि सबको बताने के लिए कि देखो मेरे 90 डेज कंप्लीट हो गए। दिमाग में एक तरह से खुलापन नहीं था, मन में एक प्रकार से फियर था, एक तरह से कोई भी प्रकार का अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो कार्यक्रम है पूरी तरह से क्या है
उस समय तक कुछ समझ में नहीं आया था। बस इतना ही था कि मैं शराब से दूर था। ये लोग बोलते 90 मीटिंग, तो मैं यहाँ जा रहा हूँ वहां जा रहा हूँ, सब जगह मीटिंग करता था। जब भी किसी न्यू मीटिंग में जाता था तो वहाँ मुझे बोलते थे कि भाई आप पहली में किसी नए ग्रुप में आप नए हो। बोले हाँ, तो मुझे लिटरेचर निकाल के देते, तो मैं रख लेता था। फिर 2-4 जगह हुआ तो मैं बोला है मेरे पास। तो जब 2-4 हो गए तो उसमें से मैं देखता था कि कोई मेरे परिचित मिले जो अल्कोहलिज्म में है, मैं उनको दे देता था कि देखिए जैसे मीटिंग चलती है और आपके घर के नजदीक है, आप जरूर आइए, आप बोलिए तो मैं लेके चलूंगा। वो मैं अपने पास एक रख के बाकी दे देता। जब 90 मीटिंग के बाद एक दिन ग्रुप में सुना कि आज बिजनेस मीटिंग है, तो मैंने कहा भाई बिजनेस शब्द सुन के बड़ा थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उस समय मैं आर्थिक रूप से थोड़ा तकलीफ में था। तो मैंने सोचा कोई हो सकता है कि कोई व्यावसायिक बातचीत हो। मैं रुक गया मीटिंग के बाद जो है बिजनेस मीटिंग में। तो वहां पर चर्चा हुई मंथली बिजनेस मीटिंग में, इंटरग्रुप से लिटरेचर क्या लाना है, ईटी कलेक्शन क्या है, और ग्रुप में कौन कौन से लिटरेचर है, महीने का क्या खर्चा हुआ, क्या कलेक्शन हुआ, जो चाय वगैरह बनती थी उसका खर्चा। तो ये चीजें देखा, मैं बोला उस पर भी लोग बातचीत कर रहे थे कि भाई ये लिटरेचर अमुक भाषा का जो है, उस समय 20 क्वेश्चन आता था, इंट्रोडक्टरी लिटरेचर है कि नहीं है। तो आईजीआर को कहा गया कि भाई आप जो है अगली बार जाना ये लिटरेचर इंटरग्रुप से लेके आना। तो आईजीआर शब्द, इंटरग्रुप शब्द, लिटरेचर कहाँ मिलता है, ये समझने में टाइम लगा 1-2 मीटिंग के बाद। उस समय नहीं समझ में आया। फिर मैं बिजनेस मीटिंग में बैठने लगा, और जब 2 साल हो गया तो 2 साल के बाद मेरे ग्रुप ने डिसाइड किया कि भाई आप जो है संडे के दिन मीटिंग रहती है, आप आईजीआर का जो है जवाबदारी ले लो। तो एक सजेस्टेड है कि 1 साल हो गया तो ग्रुप सेक्रेटरी बनाया बनाते हैं, और ट्रेजरर भी 1 साल से सोबर हो, फाइनेंशियली साउंड हो। एक सजेस्टेड है सब चीजें। और आईजीआर के लिए कम से कम 2 साल की सोवरेटी हो, जिसने ग्रुप लेवल पे काम देखा हो, बिजनेस मीटिंग में किस तरह से बातचीत होती है, क्या हो रहा है, इंटरग्रुप में क्या जाके बोलना है, ये जो सर्विस का स्ट्रक्चर क्या है, ये ग्रुप बेसिक है। और ग्रुप्स के बाद जो है, आपका माइक ओपन है, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं ओपन करके रखा हूँ। अच्छा, तो ये जो है आईजीआर बनने के बाद जब मैं वहां पर गया, तब मुझे वहाँ देख कर ये लगा सब बातचीत कर रहे हैं। मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद वहाँ सिग्नेचर वगैरह जो कुछ करना था, कुछ लोग लिटरेचर लिए, मुझे भी कुछ कहा गया था, मैंने भी परचेज किया, लेके आया। और उसके बाद बाहर निकले हम, चाय की दुकान पर बैठे थे बहुत से लोग, बातचीत हुई, बड़ा एक तरोताजा महसूस हुआ कि अरे ये तो अच्छा है एकदम। तो वो बड़े उत्साह के साथ आईजीआर की मीटिंग में जाता था, और हमारे ग्रुप में बिजनेस मीटिंग में आईजीआर को रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी कि इंटर ग्रुप में क्या हुआ। इंटर ग्रुप के मिनट्स भी आते थे। इस तरह से दोस्तों इंटर ग्रुप में जाने के बाद 2 साल के बाद मैं उसी मुंबई का जो हमारा बेस्ट मुंबई का इंटर ग्रुप है, उसमें पीआई चेयरमैन का जवाबदारी मुझे मिला। पीआई जवाब का काम क्या होता है ये नहीं मुझे मालूम था, किस तरह से करना है। तो लोगों ने कहा भला पीआई पूछो। जो मेरे पीआई थे वो बोले भाई मैं तो थोड़ा बीमार था, मैं ज्यादा कुछ नहीं किया, जो कुछ उन्होंने किया था थोड़ा बहुत पेपर लिटरेचर, ये लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस कुछ मुझे हैंड ओवर किया। अब मैं ढूंढने लगा, पूछने लगा, जानकारी लेने लगा, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव था कि मैं ईश्वर, मैं जो भी काम करूं, मेरे जो स्पॉन्सर थे उन्होंने कहा भाई मैं तो ग्रुप लेवल पे ही सर्विस किया हूँ, मैं ये सब सर्विस में नहीं रहा हूँ, तो तुम किसी और को देखो कि जो सर्विस में हो। तो फिर एक सर्विस स्पॉन्सर के रूप में देखना पड़ा मुझे। और फिर बाद में मैं इंटरग्रुप के पीआई एक्टिविटीज में जब इन्वॉल्वमेंट हुआ तो किस तरह से करना है। उसी समय 98 की बात है, बहुत बड़ा एक काम आया था। पूरे मुंबई में पुलिस कमिश्नर ने परमिशन दिया था, सभी पुलिस स्टेशनों में सवेरे सवेरे 8 बजे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो पीआई का 1 घंटे के लिए टाइम दिया था।
तो एक सीखने का मौका मिला, तो ओल्ड टाइमर थे उनके साथ काम करने का मौका मिला, किस तरह से जाना, कैसे बात करना, किसको अरेंज करना। तो ये चीजें जो है, जो हमारे ए में ओल्ड टाइमर है, अगर मैं उनसे पूछूं, उनसे मैं जिज्ञासा रखूं जानने की, बड़े प्यार से, बड़े आदर से वो बताते हैं, मेरा अनुभव रहा है। और जो मुझे मिला है, तो मुझे और जो आ रहे हैं उनके साथ भी कंधे से कंधा मिला के बताना है, लेकिन उनको भी फ्रीडम देना है। सब मैं ही जानता हूँ, तो फिर मेरी गरज क्या है? सर्विस ये है, सेवा करो और हटो, सेवा करो और हटो, नए ब्लड को आने दो, उसकी ऊर्जा को आने दो, उसको काम करने दो। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, सेवा का जो मेरा अनुभव है, मैंने देखा कि यहाँ पर कोई भी सोचे कि मेरे सिवा नहीं चलता है, यहाँ तो हायर पावर हमारा है, ईश्वर है, उसके उपस्थिति में हम मीटिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर इंटर ग्रुप के चेयरमैन की जवाबदारी मिली, नया इंटर ग्रुप खोलने का मौका मिला, और 2 साल के बाद ही तो कंटिन्यू मतलब 6 साल जो है मुझे इंटर ग्रुप के सेवा में रहने का मौका मिला। बाद में जीएसओ की में डेलीगेट बना मैं, और उसके बाद फिर ग्रुप का सेक्रेटरी बना मैं। ग्रुप के लोगों ने कहा कि भाई आप सब कर लिए ग्रुप का सेक्रेटरी। तो ये लगभग जो है इन सेवाओं में मुझे जो मौका मिला, उसमें मैंने एक ही देखा कि एक ही सर्विस में आने के बाद मेरे अंदर की आक्रामकता कम होती है। मेरे अंदर जो एक प्रकार के लगता था कि भाई ये सामने वाला प्रश्न क्यों पूछ रहा है, मुझे लगता था भाई ये तो आदमी ये क्यों पूछ रहा है, ये तो कभी इस विषय में बात ही नहीं करता है, ऐसे क्यों प्रश्न पूछ रहा है। मैं पूछता था मेरे जो सीनियर्स थे उनसे कि इस तरह से है। बोले देखो, आज आप उस जवाबदारी पे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है तो उनसे कहो कि मैं आपको इसका उत्तर बाद में बताऊंगा, और उसका उत्तर ढूंढो, लिटरेचर पढ़ो, फुल टाइमर से बात करो, स्पॉन्सर से बात करो, और आपको वो उत्तर देना है। और वो उत्तर देने के लिए आपको अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी अवस्था को आक्रामकता से नहीं डील करते हुए विनम्रता के साथ डील करना है। तो दोस्तों, इस सर्विस ने बहुत कुछ, एक पंक्चुअलिटी सिखाई, एक विनम्रता सिखाई, और मैं यहाँ का स्पोक्स पर्सन हूँ, ये मेरे मन का भाव निकाल दिया। क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं एक सेवा में हूँ, कल कोई और कर रहा था, आज मैं कर रहा हूँ, कल कोई और करेगा। और भी डिटेल्स है, लेकिन अभी स्टार्ट में ही बता रहा हूँ। अमित जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण भाई। दोस्तों, ये एक इंटरेक्टिव सेशन है। हमारा टॉपिक जो है यूनिटी सर्विस रिकवरी, न सिर्फ ए में बल्कि ए के बाद बाहर में भी ये प्रिंसिपल कैसे काम करते हैं। तो यदि आपके कोई भी प्रश्न हो इस टॉपिक को लेके, इन प्रिंसिपल्स को कहीं आप फॉलो करने में कुछ परेशानी होती हो, कोई भी जिज्ञासा हो, जरूर आप पूछिए। हैंड रेज कर आप अपने प्रश्न पूछने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। माइक अनम्यूट कर आप अपना प्रश्न दे सकते हैं 2 से 3 मिनट का समय देकर। तब तक एक क्वेश्चन और जानना चाहूंगा, एक चीज और जानना चाहूंगा सपन भाई की, मीटिंग में जाता हूँ और मेरी बीमारी मुझे एक अल्कोहलिज्म की बीमारी है, तो रिकवरी मेरी जिम्मेदारी है। तो मीटिंग करना और जो जो चीजें बताई गई हैं, लिटरेचर पढ़ना, प्रार्थना करना, वो सब मैं कर रहा हूँ। तो फिर ये ग्रुप में यूनिटी बनी रहे, ये मेरी जिम्मेदारी क्यों है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, अगर मैं कटी पतंग तो था शराब पीने के टाइम, आज भी कटी पतंग रहूं कि मेरा कोई पता ठिकाना नहीं रहे, तो फिर मैं किसी के साथ जुड़ नहीं पाऊंगा, बाहर ही बाहर रहूंगा, हाय हाय बाय बाय करते हुए। इसलिए एक जो होम ग्रुप का एक सजेशन है कि भाई एक होम ग्रुप अगर मैं बना लेता हूँ, तो उस होम ग्रुप में सेवा देने की वजह से, उस ग्रुप के द्वारा ही अगर मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सेवाओं में जाना है, जीएसओ लेवल तक अगर ट्रस्टी बनना है, तो वही मेरा बेस बनेगा, वहीं से मेरा नॉमिनेशन जाएगा। अगर मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया और मेरा कोई भी होम ग्रुप नहीं है,
तो मेरे नाम का रिकमेंडेशन कौन करेगा? कौन मेरे नाम को प्रपोज करेगा इंटरग्रुप के सर्विस के लिए, चाहे राज्य स्तरीय सेवा समिति के लिए, चाहे जोनल कमेटी के लिए, चाहे जीएसओ के लिए? तो मुझे अगर ये में किसी ने इस चीज को आज अमेरिका में ही अगर ये सर्विस स्ट्रक्चर नहीं होता तो आज वहीं के अमेरिका कनाडा में अल्कोहलिक्स अनोनिमस घूमते रहता। लेकिन आज यहाँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस आने के बाद भारत में जब 1957 में हमारे हरियम पहले मेंबर, आप सभी जानते हो कि 5 में 1957 उनका हम तो उनका सोब्राइटी डे है, उसी को यहाँ पर इंडिया में हम मानते हैं कि भाई हमारा फाउंडेशन के रूप में। तो मुझे किस तरह से अगर कोई बेस नहीं रहे, मेरा ग्रुप नहीं रहेगा तो मैं कहाँ मीटिंग करूंगा? कोरोना की वजह से ये ऑनलाइन मीटिंग चालू हुई। इसके पहले ऑनलाइन का कंसेप्ट नहीं था इंडिया में इतना ज्यादा, और उन पे लोग बात करते थे। इसके पहले लोनर्स मेंबर थे जो पानी की जहाजों में काम करते थे, 6-6 महीने घर से दूर रहते थे। तो लोनर्स जो है हमारा जीएसओ जो है हमारा न्यूयॉर्क का, वहां से उनको पत्र जाता था, वो अपनी कोई बात होती थी तो चिट्ठी लिखते थे। तो लोनर्स मेंबर थे, सोबर थे। लेकिन आज अगर हमें अपॉर्चुनिटीज मिली है, हमें अगर ग्रुप मिला है और वहां जाने के बाद मैं अभी वहां का एक पार्ट बनता हूँ, तो मुझे एक कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप आके ये करो। बहुत से लोग हैं, लेकिन ग्रुप में कोई आके जल्दी टेबल कुर्सी थोड़ा साफ कर दिया, किसी ने ब्लैक बोर्ड पे कोई अच्छे स्लोगन्स लिख दिए, या स्लोगन्स छोटे छोटे रहते हैं, किसी को लगा कि चलो भैया स्लोगन्स में सब जगह ये जो कील लगी है उसमें टांग दूं, थोड़ा पीने के पानी की व्यवस्था कर दूं। तो हर तरह के सेवा में लोग जुड़े हुए हैं। मीटिंग में आके 10 मिनट पहले कोई भाई आके दरवाजा खोल के बैठता है कि हो सकता है कि कोई आए तो उससे बात करना है, 15 मिनट पहले आ जाते, कोई कोई जगह पे 1-1 घंटे पहले आ जाते हैं। तो ये एक छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये भी एक तरह से सेवा के रूप में है। स्ट्रक्चर सर्विस के साथ साथ आज जब कोई स्टेप्स करने के बाद जब वो रिकवरी कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो एक स्पॉन्सर के रूप में भी हम किसी को सेवा देते हैं। कोई स्पॉन्सी बनाकर उसको भी इस 12 कदम को कराने में सहायता करते हैं। ये सब एक तरह से अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कार्यक्रम से ही जुड़ा हुआ चीज है। लेकिन मैं केवल आऊं, मीटिंग करूं और किसी से कोई संपर्क उसके बाद न रहे, यहाँ पर भी लोगों से संपर्क न रहे, तो ऐसे बहुत से अनुभव हैं कि ज्यादातर जो है अगर किसी से मैं बात न करूं, कुछ शेयरिंग नहीं करूं, केवल आऊं और सुनूं चला जाऊं, तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई एक बोलना है, शेयरिंग करना है, एक सजेशन है, जिससे मन हल्का होता है, जिससे मुझे समझ में आता है कि भाई मैं भी एक पार्ट हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये सर्विस नहीं की लेकिन उन्होंने संदेश देने का काम किया। जहां जहां गए वहां वहां पर कई ऐसे मेंबर हैं जिनका मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस की स्ट्रक्चर सर्विस में काम नहीं किया। मैं उनसे मिला हूँ, उनके बहुत से साथ जुड़े हुए आज भी उनके जो स्पॉन्सी है मुंबई में बहुत अल्टरनेट लोग हैं, भारत के और भी कोने में लोग हैं। उन्होंने जहां जहां पर गए वहां पर रुके, अपना खर्चा किया और वहां लोगों को इकट्ठा करके संदेश दिया। वहां कुछ सालों के बाद ग्रुप की स्थापना हुई। आज ऐसी ऐसी जगहों पे कई सौ की संख्या में जो है मेंबर्स आ गए, 10-10, 20-20 ग्रुप चालू हो गए। तो ये सब सेवा के रूप में ही देखा जाता है। कहीं न कहीं मेरा इन्वॉल्वमेंट, ये जो मुझे मिला है वो औरों तक पहुंचे। मेन उद्देश्य यही है कि मेरे घर का उजाला आ गया, दूसरे के अंधेरे को कैसे दूर करूं, उसमें मेरा क्या योगदान है, इससे कि मैं अपना उसमें देखता हूँ कि एक शराबी आज मुझे सोबर रहना है तो मुझे किसी एक शराबी से बात करनी है, उससे संपर्क रखना है। एक ग्रुप लेवल से हमें एक सेवा करने का मौका मिलता है, कभी मीटिंग चलाने का मौका मिलेगा। तो बहुत कुछ चीजें हैं जिससे सेवा का अपॉर्चुनिटी मुझे मिलता है। अब मुझे देखना कि मैं कहाँ फिट बैठता हूँ। अमित जी। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे तो लगता है कि अगर
स्लिप हुआ तो बुलाऊंगा किसे। दोस्त तो मेरे सारे के सारे पुराने दोस्त तो ना, उनसे तो रिश्ता चला ही गया, तो नए दोस्त बनाने की मुझे जरूरत तो बहुत है। तो नेक्स्ट हैंडेज है अजीत भाई का। अजीत भाई स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत है, मैं एक शराबी हूँ। और मेरा एक प्रश्न है कि कोई नए जगह में, जैसे मैं एक छोटे से अनुमंडल टाउन में रह रहा हूँ और 3 साल से एक जगह में रह रहा हूँ, और 3 साल के बाद इस शहर में लोगों का विश्वास हुआ कि ये भाई शराब से दूर है। अब लोग आना शुरू हुआ, तो कुछ लोग, 2-3 लोग शोवर भी चल रहे हैं, और छोड़ पकड़ 6 महीना से 2-3 लोग चल रहे हैं। एक लोग जो लगभग 1 महीने से शोवर चल रहा है। अगर मैं यहाँ चाहूँ कि ग्रुप स्टार्ट हो, तो वो ग्रुप कैसे स्टार्ट होगा, या करना चाहिए, या ग्रुप स्टार्ट नहीं करना चाहिए, या किसी भी मेंबर को शोवर 3 महीने या 6 महीने का वेट करना चाहिए कि इतना दिन शोवर रहेगा तब ग्रुप स्टार्ट होगा। इसकी तरह जानकारी अगर दे तो। अजीत जी, ऐसा है कि बहुत बढ़िया, आपका अकेले हो, संघर्ष कर रहे हो, मन में आपके भाव आ रहा है कि मुझे इस तरह से यहाँ पर ग्रुप के बारे में, ये बहुत सकारात्मक विचार है। ईश्वर से प्रार्थना करो, और जो भी है, कम से कम ग्रुप चालू करने के लिए एक मेंबर अगर मिल जाता है, तो आप और वो दोनों मिलके कुछ दिन का तो सोबर हो, क्योंकि अभी नई जगह है। अगर वो नई साल निकले, नई 6 महीने निकले, तो कुछ समय का सोबर हो जिसके साथ आप बैठ के, क्योंकि देखिए वो एक तरह से मीटिंग प्लेस बना सकते हो आप, लेकिन ग्रुप के रूप में जब तक वो किसी को तीसरे चौथे को आप मैसेज दोगे, तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया कि पता चला कि वो मेंबर नहीं है, आप उसको ढूंढने चले गए और मीटिंग का टाइम निकल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुंबई के एक ग्रुप के अनुभव में बता रहा हूँ कि एक मेंबर आए और उन्होंने सोचा कि जगह मिली उनको एक ट्रस्ट की, और वहां पर उन्होंने मीटिंग के लिए कहा, उन्होंने परमिशन दे दी, और ये सब जगह जाते थे, संदेश देते थे, और उन्होंने फिक्स कर दिया कि ये टाइम पर जो है यहाँ पर रेगुलर जो है यहाँ पर मैं मिलूंगा, और प्रार्थना करके बिग बुक लेके बैठ जाते थे, पढ़ते थे। और जो मीटिंग का उन्होंने टाइम दिया था, वो मीटिंग का टाइम होने के बाद प्रार्थना करके चले जाते थे। बहुत समय के बाद एक दूसरा मेंबर आया, और फिर वो 2 से 3-4, और उस ग्रुप में बड़ी संख्या में मीटिंग में मेंबर आए वहां पर, और एक बहुत बढ़िया, आज की तारीख में वो मुंबई का पुराना ग्रुप है। तो रहा सवाल ये कि मुझे वो जो इच्छा शक्ति है, उसके लिए मजबूती के लिए घबराना नहीं है। चाहे कोई आ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं, तो कम से कम एक आदमी जो संदेश दे रहे हो आप, उसमें से उनको देखो कि वो सोबर हो जाए, उनको वहां नहीं ग्रुप है तो ऑनलाइन मीटिंग करें, कुछ लिटरेचर के साथ चर्चा करें, कुछ किताबें मंगा लो आप जो हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की है, और उन किताबों को रखो। उस जो हमारे ये इंट्रोडक्टरी लिटरेचर है, उनको मंगा लो। जब किसी ऐसे लोगों को मिलते हो, उनसे देव बात करो, और जब लगे कि आप ऑनलाइन में जुड़े हो, ऑनलाइन मेंबर से किसी से उनका परिचय करा दो कि भाई थोड़ा मैं बिजी रहूंगा, तो ये बात कर लो। इस तरह से थोड़ा थोड़ा बेस बनाओ, घबराओ नहीं। और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है, इसी तरह से पहुंचा है, इसी तरह से जाना है। कोशिश करते रहो, एक मेंबर मिले तो उसके बाद जो है आप शुरू कर सकते हो। अकेले अगर आपने टाइम दिया तो उसमें क्या होगा कि लोग जानकारी लेने आएंगे, लेकिन आप, ये हमारी मीटिंग जो होती है, एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती है, क्लोज डोर मीटिंग होती है। अगर मान लीजिए आपके साथ कोई न्यू कमर आके बैठा है, और जो इन्होंने कभी अल्कोहल नहीं लिया, ऐसे कोई नॉन ए मेंबर आ गए, तो उनके सामने वो ओपन नहीं होगा। तो इसके लिए क्लोज डोर मीटिंग जो है, उसको एक आशा मिलती है कि भाई मेरी कहानी कोई बाहर नहीं बताएगा। ये अजीत जी हैं, अजीत जी जानते हैं, और अजीत जी को मैं जानता हूँ, तो हम एक दूसरे को जानते हैं। ये भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ो, और कोशिश करो, जरूर चालू होगा। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ।
थैंक यू अजीत भाई। एक और क्वेश्चन मन में आ रहा था सदन भाई कि न चाहते हुए भी ना मेरे साथ में तो ऐसा हुआ कि ये परंपराओं को लेके ही या फिर न्यू कमर को क्या चीजें बताई जा रही हैं ऐसा ही लेके ही ग्रुप के कुछ मेंबर से मुझे खुन्नस होने चालू होगी कि ये लोग गलत बता रहे हैं। तो ऐसे में मैं अभी रहना भी मुझे उसी ग्रुप में है, तो ऐसे में ग्रुप में मैं यूनिटी कैसे बना के रखूं? देखिए, जो हमारे गलत बता रहे हैं का मतलब मीटिंग जो होती है हमारी प्रेयर टू प्रेयर, प्रार्थना लेके मीटिंग शुरू की और जब मीटिंग खत्म हो गई तो प्रार्थना लेंगे हम लोग। इसके बीच में अगर आपको लगता है कि कोई चीजें जो है, कोई प्रश्न उत्तर आप भी हैंड रेस करके अपने बात रख सकते हो। उनके 1 to 1 नहीं उलझना है। जो चेयर पर्सन है उनसे कह के कि भाई मुझे भी इस विषय पे बोलना है। कभी कभी जो फिजिकल मीटिंग चलती है या ऑनलाइन मीटिंग्स में देखिए कि किसी ने प्रश्न पूछा तो चेयर पर्सन है किसी को नॉमिनेट बोल देते हैं कि भाई आप इसका कृपया उत्तर देने की कोशिश करिए, या ओपन कर देते हैं कि भाई जो भी इनके प्रश्न का उत्तर देना चाहता है। तो उसमें मान लीजिए एक बार में 2-3 हैंड रेज आ गए, तो अगर किसी ने बता दिया और उसने कहा नहीं मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो बहुत से लोग ठीक है भाई चलो इनको उत्तर मिल गया तो छोड़ देते हैं। लेकिन किसी को लगता है कि नहीं मैं थोड़ा और उसमें प्लस करूं, तो इस तरह की पॉजिटिव चीज रहती है। और साथ में क्या रहता है कि कभी भी कोई न्यू कमर हो ना, उस कंफ्यूज न हो, इससे बचना चाहिए। उसको एक ही साथ सभी लोग सब कुछ बताने लगे, एक ही दिन में बताने लगे तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये सब चीजें बड़ी बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। और किसी ने बताया, आपको मौका मिलता है तो आप उस चीज को उसका नाम न लेते हुए अलग से दूसरी दिशा से उसको अपनी बात रख सकते हो। तो आपके मन की जो व्यथा है, पीड़ा है, जो खुन्नस आता है वो नहीं आएगा, एक शांति महसूस होगी। और ग्रुप में अगर कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई बात हो रही है और आपको लगता है कि भाई ये ट्रेडिशन के खिलाफ बात हो रही है, मान लीजिए ग्रुप का कोई मीटिंग चल रहा है कोई चीज, तो उसमें माइनॉरिटी को भी बात रखने का मौका हमारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस देता है। उनकी बात भी सुनी जाती है। और माइनॉरिटी का ये नहीं है कि जैसे जनतंत्र में वोटिंग का हो गया कि भाई इनको कम वोट मिला या हार गए। यहाँ हार जीत नहीं है, यहाँ उसका भी रेस्पेक्ट दिया जाता है। अगर आज ग्रुप ने कोई निर्णय लिया है और वो निर्णय पता चला कि भाई सही निर्णय नहीं था, तो ग्रुप वापस देखता है कि अरे भाई अभी भाई ने सजेस्ट किया था, वही निर्णय वापस देखते हैं। तो इसलिए हमें पेशेंस भी रखना पड़ता है, इंतजार भी करना पड़ता है, सामंजस्य भी बनाना पड़ता है। और एक दूसरे से 1 to 1 क्रॉस न करते हुए पोलाइटली किस तरह से वो चीजें हैंडल करना है, उसी को कहा जाता है अपनी सशक्त विवेक बुद्धि को यूज करते हुए अपनी रिकवरी के दरमियान अपनी सोब्राइटी पे भी हमको ध्यान रखना। लेकिन ग्रुप में अगर ट्रेडिशन के खिलाफ कोई बात कर रहा है तो वहां पर तो भाई उसका मेरा रिश्ता तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बाहर जो होगा वो होगा। यहाँ तो वो मिला है बीइंग ए मेंबर। अगर वो एक के कभी कभी लोग बोलते हैं ना भाई ये क्या है, ये कुछ छोड़ो, बंद करो, ये करो, वो उनका चीज है, भाई क्यों बंद करो। तो ये हम उस समय अपनी बात रख सकते हैं। हम हाथ उठा के अपने चेयरपर्सन से परमिशन लेके भाई मेरा इस विषय पे ये मनोगत है, अगर मुझे जानकारी है तो मुझे रखना चाहिए। ठीक है जी जी जी, थैंक यू सो मच। और दोस्तों ये एक इंटरेक्टिव सेशन है। इस सेशन का आयोजन इसलिए ही किया जाता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसके बारे में अक्सर हमारे मन में कुछ कंफ्यूजन रहते हैं, तो हम ओल्ड टाइमर से इन कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो जरूर अपने प्रश्न पूछिए। जी अमित भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमित है, मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद, आज मैं शराब के पहले घातक गुट से दूर हूँ। मेरा सत्यनारायण जी से एक नहीं बल्कि 2-3 सवाल थे, मगर मैं कोशिश करता हूँ उसको एक ही में कनेक्ट कर लेने के लिए। मेरा शायद सवाल सर्विस और यूनिटी से नहीं है, मेरा सवाल मेरी सोब्राइटी से है और इज्म से कनेक्टेड है।
मेरा सत्यनारायण जी आपसे एक मैं आपका सजेशन चाहूंगा इसमें, मैं कैसे बढ़ सकता हूँ आगे। ईश्वर की दया से, ये की मदद से मैं 7 साल और 10 हाँ 10 months आई एम गोइंग टू कंप्लीट इन नेक्स्ट 2 days। और ये 7 साल और 10 महीने मेरे लिए मेरा पूरा नया जीवन जो मेरा एन है, मेरे ईश्वर ने दिया, मेरी फेलोशिप ने दिया। मगर इस सोबराइटी के दौरान मैं खुद अपने आप को फील करता हूँ कई बार मेरे में जल्दबाजी, उतावलापन हर चीज को लेके बहुत है। और मैं इस चीज को समझ पाता हूँ, मैं उसको देख पाता हूँ, मगर मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। और दूसरा गुस्सा, यानी वो कहते हैं जब मनचाही हो जाती है तो सब अच्छा है, जब अनचाही होती है तो नहीं अपने आप से कंट्रोल होता। तो प्लीज इसमें अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई आपके अनुभव हो तो हमें दीजिए प्लीज। आप सवेरे कितने बजे के लगभग उठते हैं? मेरा कोई शेड्यूल नहीं है सर। आपके ये प्रश्न आपने पूछा है, ये मैंने क्यों आपसे पूछा है? इसी पे मैं बात करना चाहता हूँ। जो आपने पूछा उसका मेन जड़ वहीं से शुरू होता है, मेरे अनुभव हाँ से। जी, हाँ जी, देखिए, हम जब पहला स्टेप्स करते हैं तो उसमें रिकवरी में हम देखते हैं कि भाई शराब के सामने मैं असहाय महसूस करता हूँ। और दूसरी चीज क्या है कि मेरा जीवन जो है, मैंने माना कि भाई अस्त व्यस्त है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन हाँ जी, केवल मान लेने से काम चल जाएगा क्या? उसको जानना भी पड़ेगा ना। और जानने के हाँ बाद जी, उस चीज को हमें नियोजित करना पड़ेगा। हमारी एक किताब है, एक बुक है, लिविंग सोबर करके। हाँ जी, अब ये जो किताब है, इसमें बहुत से टिप्स भी दिए हुए हैं। अगर आपके पास है तो उसको पढ़िएगा प्लीज। और मैं श्योर, आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारी दिनचर्या है, अनमैनेजेबिलिटी अगर हम दूर नहीं करेंगे, कि गुस्सा आना, इरिटेट होना, चाहे कितने साल बीत जाए। और मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि कितने साल मुझे ये में हो गए, ये महत्व का नहीं है। मैंने ये रिकवरी कार्यक्रम अपने आप को वन डे एट ए टाइम के हिसाब से कैसे जीना शुरू कर दिया, कितनी जल्दी उसको समझना शुरू कर दिया। सोबराइटी और रिकवरी, मेरा अनुभव है कि दोनों चीजें जो है ना, रिकवरी चलते रह रही है लेकिन सोबराइटी मुझे अपनी गंवानी नहीं है। आज के दिन में मुझे केवल शराब से दूर रहते हुए अपने आप की सोबराइटी भी मेंटेन करनी है। अगर मैंने राइट, 8 दिन का गुस्सा इकट्ठा किया और आज तक वो 8 दिन के जगह पे मैंने आने वाले 8 दिन का भी 16 दिन का गुस्सा एक ही समय निकाल दिया, तो मैं तो हाँ जी, मेरी सोबराइटी को मैं किससे मेंटेन कर पाऊंगा? मैं तो करेक्ट, डिस्टर्ब हो गया, मानसिक रूप से हिलना शुरू हो गया, कांपना शुरू हो गया, थरथराना शुरू हो गया, घबराना शुरू हो गया। तो कहीं न कहीं इसके पीछे, ये जो गुस्सा आता है ना, इसके पीछे कहीं न कहीं एक फियर फैक्टर भी होता है। चाहे कुछ भी फियर हाँ जी, फैक्टर हो, हाँ जी, उस उन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले उठने का ओके, समय, मेरा उठने का समय ओके, निश्चित होना चाहिए। अगर उठने का समय निश्चित है तो सोने का समय भी निश्चित है। और सही उठने और बात, सोने के बीच की जो दिनचर्या है, उसमें एक दिन में अपने आप देखिए, आज बनाइए प्रोग्राम, कल कितने बजे उठना है, आज ही सवेरे डिसाइड करिए। तो वो होगा हाँ भाई, कल जी, की बात हो गई, फिर भी मन आलस करेगा। क्योंकि हमारा जो आलस्य है, हमारा जो ये अनमेनेजेबल लाइफ स्टाइल वर्षों वर्षों रहा है, ये हमारे ऊपर नवाब की जैसा हावी हो चुका है। करेक्ट, और ये करेक्ट, इसकी इसकी नवाबी का आज भी, बिना शराब के भी मैं अगर भुगतान कर रहा हूँ, तो शराब पीने के टाइम में और आज में मेरे अंदर फर्क क्या हुआ है, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा और इस पे काम करना पड़ेगा। बहुत आसान है ये कार्यक्रम हमारा 12 कदमों का रिकवरी का। तो उस चीज पे, दिनचर्या पे आप फोकस करके देखिए, आपको लाभ जरूर मिलना चाहिए। श्योर, श्योर, थैंक यू, थैंक यू, जरूर। थैंक यू सो मच अमित भाई। नेक्स्ट 2 हैंडल थे, एक रवि के भाई का और अभिषेक भाई का। निवेदन करना चाहूंगा, बने रहिए, हम कुछ अनाउंसमेंट्स लेते हैं।
उसके बाद में आपके प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। जी रवि भाई, आपका हैंड रेज था, स्वागत है आपका। रवि के। जी नमस्कार। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि, मैं एक शराबी। ईश्वर की कृपा हाय से रवि। और ये की मदद से आज एक एक दिन करके मुझे 76 दिन हो गए। तो मेरा सवाल ये था सर से कि मेरे जीवन में शांति तो आ गई है, काफी शांत रिलैक्स रहता हूँ, मैं काम रहता हूँ क्वाइट, और अकेला रहता हूँ मैं अपने काम पर। और पारिवारिक लोग जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे ना के बराबर ही बात होती है, अदा कदा कभी फोन पर बात कर ली हो गई, बीवी बच्चे माता पिता। तो जीवन में शांति तो आई है ये से जुड़ने के बाद, लेकिन एक खालीपन सा आ गया काफी। तो उस खालीपन को कैसे दूर करें सर, इससे सवाल था मेरा। खालीपन जो है आना ही है, वो तो आएगा ही। आपको, मुझे भी आया था जब मैं शुरुआती दौर में आया, तो जो वर्षों वर्षों का मेरा शराबियत का जो दौर था और अनियमित जीवन शैली थी, जो प्रश्न दिया जाता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसका पहला ही जो प्रश्न है कि क्या शराब पीने की वजह से क्या काम का समय कम होने लगा है क्या। तो मैं सोचता था ये क्या चीज है, ये प्रश्न है, मुझे कौन पूछने वाला है, मैं तो 2 घंटे बाद में जाऊंगा, मेरा ये है वो है, मतलब एक तरह से बहानेबाजी, सच्चाई को स्वीकार न करना। तो जो शराब के टाइम में हमारा जो समय व्यतीत होता था, अब वो समय शराब के समय के टाइम का बच रहा है। अब उस चीज को अगर मैं शराबी दोस्त और शराब के अड्डे की तरफ मुझे नहीं जाना है किसी भी परिस्थिति में, उनके साथ गपशप मारने के बारे में नहीं जाना है। अब उस समय को कैसे यूटिलाइज करना है, बड़ा सिंपल चीज बताया है कि भाई अपना घर पर अपने समय देना है, अपना जो वर्क प्लेस है वहां पर पंक्चुअलिटी मेंटेन करनी है, चाहे मेरा धंधा हो चाहे मेरा जॉब हो। तो उसके बाद जो है एक कार्यक्रम से जुड़ना है। मीटिंग हो गई, अगर आप अभी आपको बहुत अभी नजदीक ही हुआ अभी ए में आए, तो एक जो जिसने संदेश दिया आपको इस मीटिंग में लाने के लिए, आप उनके साथ कंफर्टेबल हो, उनसे चर्चा करो रोज। या मीटिंग्स में आने के बाद अगर आपसे किसी को आप जानने लगे, बात करने लगे हो, जिसके साथ आपको एक फ्रीडम महसूस होता है, उनसे चर्चा करो। एक इनिशियल स्पॉन्सर भी बना सकते हो आप किसी को, उनसे पूछो कि भाई आप मेरे मार्गदर्शक बनेंगे क्या। ऐसे ही नहीं कि मन में आपने सोच लिया कि ये मेरे मार्गदर्शक हैं, उनको पता ही नहीं। तो इस तरह से बात करोगे ना, तो कुछ समय उनके साथ बात करोगे, कुछ समय मीटिंग में तुम बात करोगे, कुछ ये के लिटरेचर पढ़ना शुरू करो। और जो आपके जीवन में आपके शरीर को, आपके मन को, आपके बीमारियों को दूर करने में मदद करे, आप स्वस्थ रखे, तो शारीरिक जो भी आपको अच्छा लगता हो, स्पोर्ट्स में हो, योगा प्राणायाम व्यायाम, कुछ ना कुछ शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो आप करना चाहते हो वो आप उसमें समय दो। ये चीजें जो है ना, थोड़ा प्रेयर मेडिटेशन का, जब लिटरेचर मंगा लो, किताबें मंगा लो, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बिग बुक ले लो आप, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 12 कदम और 12 ट्रेडिशंस की जो पुस्तक है वो ले लीजिए। लिविंग सोबर हिंदी भाषा में भी है, अंग्रेजी में भी है। ये कम से कम 3-4 किताबें, जब भी कोई चीज लगे पढ़ो उसको। तो आपके पास लिटरेचर नहीं है तो लिटरेचर लो। तो आप धीरे धीरे अपने आप को इन्वॉल्व करो, और जो आपका समय है उस समय को निर्धारित करो 1 डे एट ए टाइम के हिसाब से, कि मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, रात को इतने बजे सोता हूँ, ये मेरा दिनचर्या है। इस दिनचर्या में मुझे अपने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग के लिए टाइम है, मेरे काम का ये टाइम है, मेरे घर के लिए टाइम है, मेरे बच्चों के लिए टाइम है, मेरे रिलेटिव्स के लिए टाइम है, मेरे फ्रेंड्स के लिए टाइम है। जो मैंने समाज से अपने आप को काट लिया था, अपने रिश्तेदारों से अपने आप को काट लिया था, अब वो जोड़ने का टाइम है, जो खालीपन दूर हो सकता है। ये मैंने किया, ये मेरा अनुभव है। आप देखो करके, अगर आपको लाभ मिलता है तो अच्छी बात है। जी धन्यवाद। जी थैंक यू सो मच रवि भाई। और
दोस्तों जरूर बोलना चाहूंगा, सत्यनारायण भाई ने जो एक किताब का मेंशन किया, लिविंग सोबर, बहुत ही काम करती है, बहुत ही अच्छी किताब है। इनफैक्ट अभी फिर से उसको एक बार पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो उसको भी जरूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट अभिषेक भाई, स्वागत है आपका। किताबें अमित की किताबें बहुत सस्ती हैं। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जीएसओ से जो किताबें छप रही हैं, ये बहुत ही रिजनेबल रेट में है, क्योंकि यहाँ हम प्रोफेशनल किताब बेचने के लिए नहीं बैठे। ये संदेश के हिसाब से कोई ऐसा नया मेंबर हो तो ये मत सोचे कि ये किताब बेचने का कोई व्यापार है। ये आपके लाभ के लिए, और ये सब हम ही लोगों ने बनाया, हम ही लोगों को अपने लोगों के लिए अपने लोगों ने बनाया हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है, उसको सकारात्मक में लेके जाना दोस्त। ये अच्छा केस आपने बताया, ये ये जरूरी था। जी अभिषेक भाई। अभिषेक भाई, माइक अनम्यूट का प्रश्न है जी। थैंक यू अमित भाई। इनफैक्ट मेरे सवाल जो पूछना चाह रहा था आंसर उनके मिल गए मुझे, सो थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच अभिषेक भाई। दोस्तों कोई और हैंडरेज नहीं है, यदि आपका कोई प्रश्न हो, मन में कोई हिचक मत रखिए, जरूर पूछिए। जी विपिन भाई, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद केपी साहब। आज इसको मैं शराबी विपिन। विपिन भाई, आपका माइक म्यूट हो गया। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं शराबी विपिन। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी, आपके अनुभव में साथ में शेयर करने के लिए। मेरा एक प्रश्न है, मेरे मन के अंदर बार बार ये रिकवरी आ रही है, और मैंने कहीं ओल्ड टाइमर के मुंह से या इनके मुझे से सुना है कि मेरी रिकवरी जब मैं 12 स्टेप करता हूँ, उसके बाद में अगर मैं किसी और को देता हूँ, तो शायद मैं इन 12 कदमों को बेहतर तरीके से समझ पाता हूँ या इसको जी पाता हूँ अपने जीवन में। तो ये मेरी रिकवरी या सोब्राइटी, इसको मैं कैसे डिफाइन कर पाता हूँ कि मेरे जैसा शराबी जो सोबर है, मतलब सिर्फ शराब से दूर है, वो सोबर है शायद, और रिकवरी मतलब जब मैं 12 कदमों को करता हूँ, और जब 12 कदमों को चलने के बाद में जो मैंने ओल्ड टाइमर के अनुभव से सुना था कि एक्चुअली जब मैं दूसरों को ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करवाता हूँ, तब शायद मेरी जो रिकवरी होती है वो मजबूत होती है। तो क्या यही रिकवरी, यूनिटी और सर्विस, तीनों चीजों का मेल हो जाता है? रिकवरी मुझे 12 कदम खुद करना है अपने लिए, और मैंने करने के बाद अगर जो 12वां हमारा कदम है क्या बताता है, इन कदमों को करने की वजह से मेरे अंदर आध्यात्मिक जागृति आई, और ये मार्ग में और मध्य पीड़ितों को बताने लगा। तो कब बताऊंगा? जब मैं खुद करूंगा, तभी तो किसी को, मैं जब खुद जानूंगा, समझूंगा, प्रैक्टिकल में करूंगा, तभी तो मैं किसी को बता पाऊंगा। हाल ही में AA में आ गया, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं दारू से दूर हो गया, और मैं समझ रहा हूँ कि मैं सोबर हूँ, मैं रिकवरी में हूँ, और उसके बाद मैं दूसरों को भी जल्दी से जल्दी शराब छुड़ा दूं, उनको भी सोब्राइटी में ला दूं, रिकवरी में ला दूं। तो उसके लिए ये मुझे जल्दीबाजी से बचने के लिए अपने आप को पहले मजबूत बनाना है। कई ऐसे अनुभव हैं कि जब हमने देखा है, मैंने भी सुना है, शायद आप में से भी किसी ने सुना होगा, कि कुछ उत्साह में आने के बाद कि चलो हम समझा देते हैं औरों को भी, और उनको भी लेके आएंगे, और वो जिनको समझाने के उन लोगों ने उनको समझा के वापस अपनी टीम में मिला लिया। ये मेरे साथ हुआ था 93 में, जब मैं आया था तो 2 मीटिंग के बाद मैं अपने दोस्तों को समझाने लगा, जो बोलते आज का दिन शराब नहीं पीने का, मैं समझ के आ गया हूँ, सीख के आ गया हूँ, मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। और दोस्तों कुछ समय के बाद जो है, मैं अपनी इच्छा शक्ति से रहा कुछ हफ्ते तक, बाद में उस टीम में शामिल हो गया मैं। तो मुझे ये कार्यक्रम रिकवरी के साथ जो है यूनिटी में रहना है, यूनिटी के साथ जो सेवा का मौका मिलता है उस सेवा में भी जाना है। और सेवा जो है, मेरी इच्छा
अगर थोड़ी सी है तो मैं पूछूं, लोगों से समझूं, सीखूं। ये सब कुछ मेरी रिकवरी में उपयोगी पड़ता है, ये सब कुछ मेरी सोबराइटी में मदद करता है। और आपने कहा रिकवरी और सोबराइटी दोनों, मेरा एक अनुभव मैं तुमको क्या एक मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि रेल की दो पटरियां चल रही हैं। अब ये मान के चलो कि एक पटरी पे रिकवरी चल रही है और दूसरे पटरी पर सोबराइटी चल रही है, और दोनों साथ साथ मुझे लेके चलना है। कहीं भी अगर मेरा बैलेंस, अगर मैं सोचूं कि एक पटरी खाली मैं रिकवरी करूं, मुझे सोबराइटी से कुछ मतलब नहीं, मैं खाली मुझे सोबर होना है बस, तो ये सब जैसे जैसे मैं अपने आप को संयमित जीवन शैली में लाता हूँ, अपने चरित्र दोषों पे काम करता हूँ, अपने स्वभाव दोषों पे काम करता हूँ, अपनी बेईमानी पे काम करता हूँ, अपनी बदजुबानी पे काम करता हूँ, और दूसरों को नीचा दिखाने पे काम करता हूँ, दूसरों की चापलूसी करने पे काम करता हूँ। ये बहुत सी चीजें हैं कि अगर मेरे से कमजोर है तो उसको दबाने का काम करता हूँ। मेरे से पता चला कि भाई ये तो ताकतवर है तो उसके सामने मिमियाने लगता हूँ। ये क्यों ऐसा करना है? इसलिए कहा गया है कि ये एक ऑनेस्टी का कार्यक्रम है, ईमानदारी का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने में ईमानदारी के साथ साथ अपने अंदर वो ईमानदारी लानी पड़ेगी। जब तक मैं खुद से ईमानदार अगर नहीं हूँ तो मैं दूसरों के साथ कभी भी ईमानदारी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। अब दिखावा मुझे नहीं करना है, अब मुझे आर्टिफिशियल चीजों में नहीं जाना है। ओरिजिनल जो मैं हूँ वो प्योरिटी के साथ हूँ। ये मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ये मेरे अंदर वो आत्मविश्वास जगना चाहिए। और ये चीजें एक दिन में नहीं जगेगी, लेकिन मुझे रोज रोज उस पर प्रैक्टिस करना पड़ा। आज मैं आपको बताऊं, मुझे किसी के प्रति कोई रिजर्वेटिव नहीं है, इसलिए मुझे प्रैक्टिस करना पड़ा। क्योंकि आज अगर कोई समस्या है तो मैं आज ही उसको निपटाने की कोशिश करता हूँ कि रात को चैन की नींद आए। उसके लिए पेंडिंग नहीं रखना कि अच्छा तुम्हें मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अरे जीवन किसने देखा है, किसका कितने दिन है? क्यों भाई जीवन भर की गांठ बांध के रखना है, अपने मन में पीड़ा करना है? भाई आज का आज ही खत्म करना है। तो मुझे रिकवरी के साथ साथ अपने अंदर के ये सब जो चरित्र दोष, स्वभाव दोष से मन शांत होने लगेगा। एक जब सोबराइटी मिलती है, जब 10वें कदम पे जब मैं जाता हूँ, डेली देखता हूँ 6 से 9 पे जब मैंने अपने काम किया, 4-5 काम किया, 1 से 3 का, 4 से 5 का, फिर 6 से 9 का, फिर 10 पे जब जाता हूँ तो मैं जब अपने डेली इन्वेंट्री लेता हूँ तो देखता हूँ कि उस इन्वेंट्री में मान लीजिए कि रोड पे जा रहा हूँ, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ और किसी ने मुझे ओवरटेक करने की कोशिश की, और मैं सोच रहा हूँ कि अरे ये इतनी जल्दी में क्या है, और मैंने उसको और नहीं दिया और आगे आगे गाड़ी रोक के गाली गलौज करने लगा, तो मैं तो उस तैयारी में नहीं था। तो मैं ठीक है भाई, इसको जल्दी जाने दो ना, मैं थोड़ा पीछे चला जाऊंगा। तो अब मुझे सामंजस्य बिठाना है, मेरी सोबराइटी को किसी भी प्रकार से उसके हार्न से, उसके साइड मांगने से घबराना नहीं है। ऐसे लोग मिलेंगे, कोई आ जाएगा, कोई किधर से भी आ जाएगा। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, अब मैं सोचूंगा कि शाम को आके मैं इन्वेंट्री लूंगा कि उसको साइड देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। कुछ ऑन दी स्पॉट इन्वेंट्री लेनी पड़ती है, कुछ ऑन दी स्पॉट निर्णय लेना पड़ता है। तो कब मैं सही निर्णय ले पाऊंगा? जब मैं सजग रहूंगा, जब मैं खुद से ईमानदार रहूंगा, मेरा मन शांत रहेगा, अशांति से दूर रहूंगा, वाद विवाद से अपने आप को बचा के रखूंगा, तब ये निर्णय ले पाऊंगा। ये मैं अपने अनुभव में मैंने जो किया है, जो प्रैक्टिस करता हूँ दोस्तों, वो मैंने शेयर किया है। विपिन जी, मिला आपको कि और कोई डाउट है? नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत सही सत्यनारायण जी, काफी सारी चीजों के और जवाब मिल गए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच विपिन भाई। सत्यनारायण जी, एक चीज और मन में आ रही थी। अभी हम बार बार बात कर रहे हैं रिकवरी के लिए बहुत ही जरूरी 12 कदम। तो ये जो हमारी ये 3 जो लेगेसीज है, इसको फॉलो करने के लिए ट्रेडिशंस कितने इम्पोर्टेंट हैं, और क्या ट्रेडिशंस को भी स्पॉन्सर लेके वैसा स्टेप पर जैसा करना जरूरी है? देखिए, ये ट्रेडिशंस जो है ना, ये अगर मुझे नहीं पता है, अगर मैं इसको सीरियस नहीं जानता हूँ, नहीं लेना चाहता हूँ,
तो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सर्विस में मुझे जानकारी होनी चाहिए कि मेरे ट्रेडिशंस ने मुझे क्या दिया है, क्या गाइडलाइन दी है। मैं पब्लिक में जा रहा हूँ, किससे क्या बात करना है, इसको अब पता चला भी अनोनिमिटी का कार्यक्रम है। तो हमारे ट्रेडिशन में भी प्रेस, फिल्म, रेडियो, टेलीविजन से अपने आप की पर्सनल अनोनिमिटी तो रखनी है हमें, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो है इसका तो नाम होना चाहिए ना। आज अखबारों में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में आर्टिकल आता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि जब भी सत्यमेव जयते का कार्यक्रम हुआ था, उस समय हमारे जीएसओ के ट्रस्टी लोग भी थे उस कार्यक्रम पे, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाया गया। जो हमारे एक एक मेंबर थे मुंबई से, उनका भी चेहरा नहीं दिखाया गया, उनका अनुभव उसमें बताया गया। और जो हमारे जो जीएसओ के ट्रस्टी होते हैं, ए क्लास और बी क्लास ट्रस्टी, जो ए क्लास ट्रस्टी होते हैं वो नॉन अल्कोहलिक होते हैं। उस समय डॉक्टर हमारे आशीष देशपांडे जी थे, ए क्लास ट्रस्टी थे, वो आमिर खान के सामने बैठे थे और उन्होंने बिहाफ ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो भी प्रश्न थे उसका उत्तर दिया। और जो बी क्लास ट्रस्टी है, जैसे अभी मैं एक अल्कोहलिक हूँ, तो अगर मैं जीएसओ में जाता हूँ, आप में से कोई जाता है, वो बी क्लास ट्रस्टी बनता है। तो ए और बी का मतलब ये है कि जो ए क्लास ट्रस्टी है हमारे, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बात वो अपना चेहरा दिखा सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं। ये चीजों के लिए ए क्लास ट्रस्टी की बहुत सहायता मिलती है हमें। आज कहीं जाना है, कहीं बात करना है, तो अगर ट्रेडिशन की जानकारी नहीं, तो मुझे लगा अरे इतना बड़ा है, एक्टर है, टीवी के सामने जाना है, चलो मैं ट्रस्टी हूँ और मैं वहां पर चला जाऊं। तो अगर मुझे ट्रेडिशन की जानकारी है तो मैं नहीं करूंगा ना। तो जो हमारे उस समय के हमारे जो मेंबर थे, हमारे जो ट्रस्टीज थे, उनको ट्रेडिशन की जानकारी थी। तो ये ट्रेडिशन मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अनवांटेड वाद विवाद में नहीं घसीटना है, क्योंकि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मुझे वो अधिकार नहीं दिया गया है कि मैं बिहाफ ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस सब जगह। तो ट्रेडिशंस मुझे गाइड करते हैं कि किस तरह से मुझे अपने आप को, इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस को और बाहरी दुनिया के साथ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ किस तरह से सब गाइडलाइन उसमें दी हुई। तो मुझे जरूरी है। और ये जो आपने कहा कि स्पॉन्सर लेके, तो अब सबको जैसे सीखना है सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी लगता है कि भाई ट्रेडिशन के बारे में मुझे जानना है तो बात कर सकते हैं। तो भाई जानकारी जिसको जिज्ञासु, मैंने शुरुआत में बताया था कि जिनको जिज्ञासा है जो जानने की, उनके लिए बताने वाले बहुत है, बस पूछने वाला चाहिए। अमित जी। जी जी, थैंक यू सो मच सत्यन जी। आशीष भाई, आपका हैंड से आपका प्रश्न ले लीजिए, जिनका समय लगभग पूर्ण हो चुका है। जी, अगर दो शराबी अगर एक साथ रिकवरी अल्कोहलिक अगर एक साथ बैठना चाहे और निर्णय लेके मैं बैठना चाहे कोई जगह पे, तो आने वाला शराबी के लिए ये आशा के लिए कि वहाँ पे कुछ लिटरेचर का होना आवश्यक है क्या? अगर लिटरेचर का होना आवश्यक है तो किन किन लिटरेचरों का होना आवश्यक है? उसके लिए कोई बैनर पोस्टर भी लगा के बैठना चाहिए या विदाउट बैनर पोस्टर का भी बैठ सकता है? आप मीटिंग की बात कर रहे हो कि कहीं ऐसे ही पब्लिक के लिए बताना चाहते हैं? दोनों में फर्क है। आप एक पब्लिक अवेयरनेस जो होता है, देखिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बहुत एट्रैक्टिव हमारा अट्रैक्शन दिखाएगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस वो इस तरह का हमारा बहुत ज्यादा आक्रामकता वाला कोई अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। सिंपल हमारा जो है, तो राह सवाल ये कि आप किस उद्देश्य से करना चाहते हैं। आप अपने आपके एरिया में लोगों को जानकारी देना चाहते हैं, या आप दो आदमी बैठ के ऐसे इंतजार करना चाहते हैं कि कोई आए, तो कौन आएगा जिसको आप बताए रहोगे कि भाई हम फला जगह मिलते, वो आएगा। तो दोनों में आप क्या पूछना चाहते हैं? वो ये जानना चाह रहे हैं कि अब जैसे 1 से 2 बोले, 2 से तीसरा कैसे आएगा, चौथा कैसे होगा, पांचवा कैसे होगा? जिनको
पता चले कि 2 लोग हैं अल्कोहलिक एनोनिमस के सदस्य, 2 लोग यहाँ आए। उसके लिए मीटिंग अब ग्रुप की बात कर रहे हैं ना अजीत भाई? ये तो मेरे को कुछ भी पता नहीं है कि ग्रुप क्या होता है और क्या होता है, कैसे किसी नए जगह में कैसे शुरू होता है अल्कोहलिक एनोनिमस का ग्रुप, ये सब तो कुछ पता नहीं है मेरे को। ठीक है, समझ गया। देखिए ऐसा है कि आप जिस जगह पे हो, अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रश्न पूछा था कि मुझे यहाँ मीटिंग चालू करने के लिए, तो मैंने बताया था कि आपके अलावा और कोई एक मेंबर हो तो आप कर सकते हो, या आप अकेले अगर टाइम दे के बैठना चाहते हो तो आपको लोगों को जाके बताना पड़ेगा कि भाई अगर किसी को तकलीफ है तो यहाँ पर हम मीटिंग चलती है। तो मीटिंग आप एक और मेंबर लेके चालू करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, सहायक रहेगा। आप कुछ दिन समय दोगे, बाद में आपके पास समय नहीं, उस दिन आप नहीं मिल पाए तो अब वो लोग ढूंढते हुए आएंगे। तो वो चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए ना। एक बार कोई चीज चालू हुआ तो उसका पंक्चुअलिटी मेंटेन करना चाहिए। इसके लिए आप दूसरा एक सदस्य को मिलो, संदेश दो, उससे बातचीत करो, उसको मीटिंग से जोड़ो, उसको कुछ दिनों तक रिकवरी कार्यक्रम कुछ समय निकाले हो तो उससे बात करो, और वो भी टाइम दे रहा है, आप भी टाइम दे रहा हो, तो फिर आपको एक जगह लेके वहां पर एक टाइम निश्चित करके मीटिंग शुरू कर सकते हो। एक छोटा सा उस जगह का, आपके एरिया का एक छोटा सा आप जो बोल रहे हो बैनर बना के रख सकते हो। वहाँ पे जब मीटिंग लगाते हो उस समय लगा के बैठो आप। उसके लिए जो मीटिंग चलाने के लिए हमारे लिटरेचर है, वो किस तरह से क्या क्या होते हो आपको मिल जाएंगे। कौन सी किताब रखनी है वो मिल जाएंगे, कौन सा लिटरेचर रखना है वो सब जानकारी मिल जाएगी आपको। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत भाई। और सुरेंद्र भाई, आपसे निवेदन भी करना चाहूंगा, यदि किसी का कोई प्रश्न है, आपसे 1-to-1 बात करना चाहता है तो क्या आपका नंबर शेयर कर सकते हैं? हाँ, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी, थैंक यू सो मच। लेकिन वो दीजिएगा जी, स्वागत है। दिन में बात करें। जी, तो नंबर शेयर करने के साथ में हम ये जरूर बोलते हैं कि आप पहले व्हाट्सएप कर लीजिएगा और दिन के समय बात कीजिए। जी, ठीक है। विजयराज भाई, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजयराज है और मैं एक शराबी हूँ। और मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी मेरे भरतपुर में मीटिंग चालू हुई है और उसके अंदर मेरे को वो IGR होते हैं क्या, मैं जानता नहीं हूँ, वो पदवी दे दिया है, वो मेरे को बना दिया है। तो अभी 10,000 पंपलेट पहले अखबार में दिए थे, अभी मैं जयपुर गया हूँ तो मेरे को 10,000 और दे दिए हैं। और एक तरफ प्रोग्राम में कहते हैं कि हमें रेडियो प्रेस और इनसे गुमनामी बनाए रखना है। तो मेरा मन थोड़ा सा लगता है कि फिर ये अखबारों में इनमें क्यों दे रहे हैं, तो यही शंका थी मेरी। अखबार में जो पंपलेट दिया है उसमें क्या लिखा हुआ है भाई, आपके पास अभी इस समय पढ़ सकते हैं? जी, वो तो घर पे है, पूरा गट्ठर है, 2 गट्ठर है, 10,000 है अभी। और ठीक क्या है, आपको आपने सवाल गट्ठर खराब से समस्या है, नहीं, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। नहीं तो आप गट्ठर बंटवा रहे हो, आपने भी तो पत्रक पढ़ लेना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। देखिए उसमें जो है ये दिया होगा कि आपकी शराब अल्कोहल की समस्या है, शराब की समस्या है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं बिना मूल्य मदद के लिए। ठीक है, तो वो जो संपर्क दिया, आपका नंबर दिया है कि ग्रुप का एड्रेस दिया है? नहीं, ग्रुप का। तब फिर आपको क्या चिंता है उसमें। और नहीं, दूसरी ये चीज कहते क्या हैं ना, है, रेडियो प्रेस हाँ और इनसे हाँ हाँ, गुमनामी बनाए रखना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये उत्तर दिया कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस को इसका प्रचार होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए। लेकिन हम जो है एडवर्टाइज नहीं देते टीवी में, मीडिया में। और हम खुद जो है एक शराबी के नाते नहीं बोलते देखो मैं शराबी हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं सबको ठीक कर दूंगा। अरे मेरा खुद का ठिकाना नहीं, मैं दूसरों को क्या ठीक करूंगा। तो अभी आप IGR जुड़े हो, आपको जो ग्रुप के पुराने सदस्य हैं जिन लोगों ने सब निर्णय लिया है उसमें आप अभी नए हो, आप काम करते करते सीखोगे। बहुत भाग्यशाली हो कि आपको 2 साल का इंटर ग्रुप में IGR के रूप में सेवा देने का मौका मिला। IGR का मतलब होता है इंटर ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव। आप अपने ग्रुप के, इंटर ग्रुप के प्रतिनिधि हो। अब इंटर ग्रुप जो मीटिंग चलेगी, वहां पे जो विषय आएंगे, वहां पे जो चर्चा होगी, उसमें आप अपने मत रख सकते हो, आप सुन सकते हो, और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। और वहां जो कुछ भी होता है वो जानकारी आके अपने ग्रुप में भी आपको बताना है।
कि इंटर ग्रुप में ये इस विषय पे चर्चा हुई, ये निर्णय हुआ, कागज लेके जाना, नोट कर लेना इस चीज को, बड़ा आनंद आएगा आपको और धीरे धीरे सीखने का मौका मिलेगा। रहा सवाल ये कि आप नहीं दे रहे हो कि मैं विजय राज, किसी को शराब की समस्या है तो मुझसे आके मिले, मैं छुड़ा दूंगा उसको। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का है ना वो पत्रक, वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का पम्पलेट है। ये अल्कोहलिक इस तरह से दिया जाता है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का किसी को जानकारी हो, अभी बहुत से जैसे टीवी केबल वाले होते हैं ग्रुप, वहां पर भी दे देते हैं कि भाई किसी को शराब की समस्या है तो फला जगह पर इस समय मीटिंग चलती है, आप बिना मूल्य मदद के लिए वहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो लोग जाते हैं, पूछते हैं क्या है, फिर जो जिसको समस्या है उसको लेके आते हैं। अभी इसमें इस तरह से है। और अभी प्रेयर का टाइम हो रहा है, अभी प्रेयर लेंगे कि कंटिन्यू रखेंगे? बस ये समाप्ति prayer प्रक्रिया ले है, लीजिए। इसको करने के बाद में। हाँ जी। हाँ तो नहीं, प्रेयर ले लीजिए, टाइम हो गया तो उसके बाद कंटिन्यू प्रेयर इनको विजयराज कुछ। जी हाँ आईजीआर का पूछ रहे थे, है मीटिंग में? जी 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 है। तो आपने कहा कि ग्रुप ने मुझे बना दिया, कुछ आईजीआर क्या है अभी मालूम नहीं, काम करोगे तो मालूम पड़ेगा। बड़ा आप भाग्यशाली हो कि आपको सेवा का मौका मिला है। ये समझ के रखो कि ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम जो है, जो भी भाई जुड़ते हैं जिनको सेवा का मिल जाता है, ग्रुप ने को लगा कि आप कर सकते हो और आप सीखो, और बाद में जब आपका 2 साल हो जाएगा तो उसके बाद आप तब तक अपने ग्रुप में ऑब्जर्व करना, ये कोई दिखाई दे रहा है क्या जो आदमी इस तरह से, तो उसको बताना शुरू करना। ये आपके सेवा होते होते आपके ग्रुप में एक तैयार हो जाए बंदा। एक अल्टरनेट आईजीआर के रूप में, मान लीजिए कभी आपको जाने का मौका नहीं मिला इंटर ग्रुप मीटिंग में, तो आप ग्रुप में बोल सकते हो उनको कि भाई ये अल्टरनेट के रूप में, तो जब जाएंगे तो कार्यवाही देखेंगे तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको इंटर ग्रुप में पब्लिक इंफॉर्मेशन का काम कैसे होता है, कहीं किसी संस्था से, कहीं किसी कॉलेज से, कहीं स्कूल से या कोई और जगह से लेटर आ गया या इंटर ग्रुप में, या इंटर ग्रुप के पब्लिक इंफॉर्मेशन चेयरमैन लिखते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं कि इसी तरह से हमारा ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस है, हम अवेयरनेस करना चाहते हैं, चाहे कोई सरकारी संस्थान हो, तो उसमें भी आपको आपके एरिया में है तो जाने का मौका मिलेगा। किस तरह से हम जनता के पास अपना संदेश देते हैं, तो हमारी अनोनिमिटी भी हम रखते हैं, लेकिन हम वहां जाके किस तरह से संदेश देते हैं वो भी समझ में आएगा आपको। तो अब ये रियप में जाते हैं हम, रियप में। हाँ, तो इंटर ग्रुप और ग्रुप की आप कड़ी हो, समझ रहे हो तुम्हें? इस कड़ी को मजबूत रखना चाहिए, जैसे साइकिल की, मोटरसाइकिल की चेन होती है ना। जी। हाँ, तो इंटर ग्रुप का सकारात्मक चीज, ग्रुप का सकारात्मक चीज जोड़ना, अगल बगल के ग्रुपों के साथ अपना सामंजस्य बिठा के रखना। मान लो आपके ग्रुप में कोई कार्यक्रम है, पता चला कि आपके बगल के ग्रुप में भी उसी टाइम उसी दिन मीटिंग है, तो आपस में चर्चा कर सकते हैं, उनको भी समझा सकते हैं कि भाई हम अपने ग्रुप में भी बात कर सकते हैं कि थोड़ा आगे पीछे हो जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां भी पहुंचे, यहाँ भी पहुंचे। ये सब सामंजस्य का काम है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का सभी जगह हमारा है, सभी ग्रुप हमारा है, लेकिन एक ग्रुप के द्वारा आपको भेजा गया तो वो आपका होम ग्रुप मानिए, वो आपका वहीं से आपको सेवा मिला हुआ है। तो इंटर ग्रुप में आप जाओगे तो अपने बस इतना ही सिंपल है, ग्रुप में कोई लिटरेचर चाहिए पूछ लो, इंटर ग्रुप में लेके आना है, ग्रुप में देना है। कोई मेंबर, जैसे भी देखो यहाँ किताबों की बात हो रही थी, तो आप क्या क्या लिटरेचर इंटर ग्रुप में पढ़ा हुआ है, वो जीएसओ से आता है, तो उसका लिस्ट ले लो, कागज पे लिख लो, ग्रुप में आके बताओ इंटर ग्रुप में ये किताबें भाई जिस किसी को चाहिए मुझे बताओ, मैं लेके आऊंगा। तो जो पैसे देते हैं वो किताब ला के दो, सेवा कार्य है, वो किताब पढ़ेगा, वो सोबर होगा, तो आपको क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपकी सोबराइटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ, तो ये जो हो रही है, कुछ सब करने के लिए हमारी रिकवरी और सोबराइटी की मजबूती होती है हर जगह पर। मैं किसी पे मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ, ये भाव रखना है। ये सेवा जो मुझे मिल रहा है, मेरी रिकवरी में जो आपने कहा मजबूती मिल रहा है, यही विनम्रता के साथ आगे बढ़ो। और अब मत बोलना कि कुछ आईजीआर बना दिया। अब आईजीआर क्या समझ में आ गया कि नहीं आया, कि कुछ डाउट है? नहीं, बहुत अच्छी जानकारी मिल गई मेरे को।
और कुछ डाउट होगा तो पूछो। और सीखूंगा आगे, धीरे धीरे आगे चल के सीखता रहूंगा। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक जी। और लेकिन बीच में छोड़ना सत्यनारायण नहीं, जी का सेवा जो नंबर मिले ना भी पूरा चैट बॉक्स करना। में है जी। सत्यनारायण जी कभी भी का कोई नंबर सेवा भी मिले चैट ना बॉक्स उसको में। बीच में नहीं छोड़ना है। वो जब सेवा ले लिया तो पूरा जो टर्म में निभाना है, इसमें बहुत ये मजबूती बिल्कुल है। लगा हुआ हूँ जी। हाँ, अगर बीच में भागना तो फिर उसके बाद फिर सेवा नहीं मिलती है, फिर हम भगोड़े भी बन जाते हैं। भगोड़ा नहीं बनना है, यहाँ डटे नहीं रहना नहीं है। जी जी, आई थैंक यू। थिंक मुंबई के एक ओल्ड टाइमर की एक ये है सेइंग है कि सेवा तो सब करना चाहते हैं पर सेवा करने का मौका सबको मिलता नहीं है। तो डेफिनेटली आप बहुत भाग्यशाली हैं विजयराज भाई। आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए, हम सभी की यही प्रार्थना है। सेशन के अंत तक हम पहुंच ही रहे हैं, तो एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा सदन जी। एक हमारा एक और रूल है, रूल 62, डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। इसको यूनिटी सर्विस और रिकवरी में कैसे पालन किया जाए, इसके विषय में थोड़ा सा, और क्यों जरूरी क्यों है? देखिए, जो आपने बताया कि मतलब किस बारे में बता रहे हैं कि सीरियस सीरियस जो है बता रहे हैं आपके भाई सीरियस, डोंट टेक मी सीरियसली। वो एक ऐसी कहानी थी कि वो ट्रेडिशंस बनाते समय है ना, ग्रुपों ने बहुत सारे रूल लिखे कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो जीएसओ को लिखा तो जीएसओ ने रूल 62 बोला कि आप अपने आप को उतना सीरियस मत। मिडिल्टन ग्रुप था, वो मिडिल्टन ग्रुप था, उसकी बात है। तो उसका उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो क्या था कि जैसे जी जी देखिए कि मैंने शुरुआत में ही वो बताया, वो उसी के बारे में बताया कि भाई उन लोगों की कल्पना ये थी कि अभी कई ग्रुपों ने अलग अलग लंबा लंबा लिस्ट बनाया था, तो पूरे सबको सुधार देना है, पूरे दुनिया भर के शराबियों के लिए जो है हम पूरा फंड इकट्ठा करेंगे, हम सब जो है ये हॉस्पिटल बनाएंगे, उनके लिए एजुकेशन सेंटर बनाएंगे, उसके बाद उनके लिए बीमारों के लिए तीमारदारी के लिए जगह रखेंगे, उनको हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, नौकरी जिसको करना है उनके लिए जॉब देंगे। तो ये बहुत कुछ चीजें जो है ना, ये हमें अपने भयानक चीजों में नहीं जाना है। इसीलिए कहा गया कीप इट सिंपल, जो जितना कर सकता है उतना करो और अपनी सोबराइटी, अपनी रिकवरी पे फोकस करो। तो जो इसीलिए अभी अपने को तो घूमना नहीं है, वो ढूंढना नहीं है, कोई नए रूल की तरफ जाना नहीं है। जब से 12 कदम बने, जब से ये 12 एडिशंस बने, 12 कंसेप्ट बने, वो उसी पे काम चल रहा है। अब हम लोगों को ज्यादा कुछ देखना नहीं है। अब कल को कोई आता है बोले कि भाई अल्कोहलिक्स एनोनिमस में यहाँ पर इस तरह से वहाँ पर ऐसा नहीं हो, फला जगह जाना है, दिखाया, हम कोई सजेशन नहीं देते कि भाई फला जगह चले जाओ, आप वहाँ रहना, वहाँ ट्रीटमेंट ले लेना, आना। डॉक्टरी सलाह जिसको जो जरूरत है वो लेना है, उसको उसको देखना है, वो अपना इंडिविजुअल है। हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के रूप में कोई डॉक्टरी व्यवस्था है कि हमारे पास नहीं है। हम यहाँ पर अगर कोई आ गया कि भाई मुझे ये तकलीफ हो रही है, लीवर का तकलीफ है, ये तकलीफ है, तो अब उसके हम एक्सपर्ट नहीं है, तो सीधा उसको बोलना कि भाई आप इसके लिए योग्य चिकित्सक के पास जाइए और आप उससे अपना परामर्श लीजिए। और अगर कोई बोलता है कि भाई मेरे पास जॉब नहीं है, तो थोड़ा आप लोग जॉब का व्यवस्था करो, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं करता है, लेकिन इंडिविजुअल में समझो कोई मेंबर है जिसको लगा वो जॉब देने वाला है और वो उस मीटिंग में है, उसको लगा तो बोले ठीक है बात करना, तो अरेंज कर देते, बहुत लोग कर देते। तो ये पर्सनल लेवल पे, अभी जैसे किसी को कोई आ गया मेंबर, ग्रुप में ही आ गया, उसको कोई तकलीफ है, तो वो तकलीफ अगर कोई दूर करना चाहता है तो वो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा है, तो वो उसका लुकआउट है। लेकिन ज्यादातर जो हमारे ओल्ड टाइमर है वो क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ आने के बाद कोई भी आर्थिक लेन देन से हमें बचना है। अगर हम इमोशनल ब्लैकमेल हो जाएंगे, भाई अरे मेरे घर में बच्चों की फीस नहीं भरी गई है, अगर वो भर जाती तो मैं मीटिंग में आता। अरे यार इतनी बात है, कितनी फीस है, चलो ठीक है चले जाओ। पता चला कि 5 दिन नहीं है, बोले क्या हो गया, बोले वो फीस के पैसे ला रहा था, रास्ते में एक पॉकेट मार लिया, 2 झापड़ भी मारा मुझे। अरे यार ठीक है फिर से ले लो।
तो वो सामने वाला जो मदद करने जा रहा है वो तो समझता है कि चलो इसकी समस्या है। तो मुझे अपने रिकवरी कार्यक्रम के साथ दूसरे की समस्या अपने सर पे भी नहीं ढोनी है। उसकी समस्या का समाधान उसको करना है, उसके रिकवरी के 12 कदम उसको करने हैं। यहाँ जो मुझे मिला है उस पे ही मुझे चलना है। लेकिन एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते, जनरली जब अगल बगल में कोई मिलता है, साथ उठते बैठते हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पे हुआ है। उससे एक का कोई बोले कि भाई ये मेंबर ऐसा है, मेरा पैसा लेके भाग गया, ए में ऐसा होता है। ए में ऐसा नहीं होता है। आपने वो रिस्क लिया तो आप जानो वो जाने। मेरी बात समझेगी नहीं? तो ये जो चीजें बनी उसमें उसका था जो 62 रूल्स हो कि भाई इतने कायदे। तब देखा तो जब जाते थे दूसरे दूसरे ग्रुपों में, वो खिंचातानी, वो एकदम अफरा तफरी। बिल ने जब घूमने के बाद जब देखा, तब जाके इन सब ट्रेडिशंस के बारे में लगा ना कि नहीं भाई हमें एक सूत्र में रहना है। तो नहीं तो हम जिस उद्देश्य से लेके चले हैं, ये तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस दूसरी दिशा में जा रहा है। ये ट्रेडिशंस ने हमें बांधा, और ये ट्रेडिशंस ने हमें गाइडलाइन दी, और ये ट्रेडिशंस ने हमें बहुत सहारा दिया। आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस के पास इंडिया में कौन सी खुद की जगह है? सब जो भी है, आज हमारा जीएसओ भी भाड़े की जगह है, क्योंकि हमारे पास उतनी पैसे नहीं है प्रॉपर्टी बनाने के लिए। आज जो भी मीटिंग चलती है, फिजिकल मीटिंग्स, वो भी कहीं ना कहीं किसी ट्रस्ट की, स्कूल की, जो लोकल मेंबर्स है, वो जाके वहां पर अपने इंडिविजुअल लेवल पे बात करके अपने रिस्क पर उस चीज को चालू करते हैं। कई जगह कोई आके कोई धमाल कर दे, मारा पीटी कर दे, तो भाई ऐसे संस्थानों में पता चला कि भाई ये लोग तकलीफ उठाते हैं। तो बहुत से जो शुरुआत होती है, इसके पीछे बहुत संघर्ष लगा है, बहुत मेहनत लगी है, और ये ट्रेडिशंस की वजह से ही है। अब यहाँ कोई पैसे का ट्रेजरर हमारा फोर्स नहीं कर सकता। आपने सजेस्ट किया भाई ये हमारा ग्रुप जो है, ऑनलाइन मीटिंग जो चल रही है, इसके जो खर्चे लगते हैं उसके लिए किटी बॉक्स के रूप में आपने, लेकिन आपने किसी को फोर्स नहीं किया। देना ही पड़ेगा, नहीं तो बाहर जाओ। यही है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में एक, कि अब यहाँ कोई किसी को फोर्स नहीं करेगा कि ये करो वो करो। बस एक सजेशन, एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट और सजेशन के हिसाब से हमें भाई सजेस्ट किया कि ऐसी ऐसी चीजें है भाई, ये चलाना है तो आप लोग, ये रिक्वेस्ट है। यहाँ कोई फोर्स नहीं है कि 12 कदम आप नहीं करोगे तो यहाँ नहीं रहोगे, आप ट्रेडिशन नहीं पालोगे तो यहाँ से भगा दिए जाओगे, आप सर्विस नहीं करोगे तो आपकी यहाँ जगह नहीं। ये सब सजेस्टेड है। और जब जिनको, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि भाई भाग्य से एक ही सेवा में आने का मौका मिलता है, तो ये ऑटोमेटिक हम सब भाग्यशाली ही हैं जो बैठे हैं बेचारे। आज इतने लोग नहीं होते तो भी मीटिंग नहीं चलती। खाली एक आदमी होता तो फिर वो कितने देर तक मीटिंग में बैठता है। ये सब कहीं ना कहीं एक तरह से मीटिंग में जाना भी, मीटिंग में शेयरिंग करने का मौका मिला तो शेयर करना, सुनने का मौका मिला सुनना, ये एक यूनिटी का पार्ट है। ये सब चीजें हमारी रिकवरी में काम आता है। तो जो हमें मिल गया है गाइडलाइन, उस कीप इट सिंपल। अब हमें ज्यादा दूसरे चीजों में अपना दिमाग नहीं खपाना है, वाद विवादों से बचना है, मुर्गी पहले की अंडा उससे बचना है। ये उसका मेन मकसद है। तो सब जो हमारे दिए ट्रेडिशन बनाने के टाइम के अनुभव है, उसमें का एक पार्ट है आपने जो बताया। आगे क्लियर की कुछ है डाउट? नहीं 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 जी, एकदम क्लियर। और मीटिंग का समय भी पूर्ण हो चुका है, तो एक बार फिर से मेरी तरफ से, खुद के सभी मेंबर्स की तरफ से सरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने कीमती समय से कुछ समय हमारे लिए निकाला और आज के विषय पर मार्गदर्शन किया, और उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही आते रहें। और आज का यूनिटी सर्विस रिकवरी के ऊपर था। आई होप हम ट्रेडिशंस के ऊपर भी कुछ ऑर्गेनाइज करें तो आपका मार्गदर्शन जरूर मिले। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आप सभी को। और